जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वाह शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी पाकिस्तान से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में ये विनती के शुक्राने सत्संग को स्वीकार करें और जो बुलवाना चाहते हैं, जिस संगत के लिए जो मैसेज देना चाहते हैं वो गुरु जी आप बुलवाएं, क्योंकि हमें तो कोई ताकत नहीं है कि हम आपका शुक्राना कर सके। आप कृपा कीजिएगा जो बुलवाएं। संगत जी आइए हम सब मिलकर गुरु जी का पावर मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने पहले भी शुक्राने सत्संग शेयर किए हैं जिसमें गुरु जी ने बहुत 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 कृपा करके मुझे बहुत सारी कठिनाइयों से निकाल कर एक अलग घर ब्लेस किया है। लेकिन पिछले जितने भी मैं सत्संग सुन पाई हूँ उनमें 2-3 सत्संग गुरु पर ने ऐसे सुनवाए हैं जिसमें आंटी जी ने बताया है कि ये घर, इस घर से किसी और घर शिफ्ट हो। जो भी मेरे सत्संग करने हैं उनको भी ऐसे ही गुरुजी ने पहले न्यू घर में शिफ्ट किया था, फिर उस घर से किसी और घर में। तो गुरुपा आपको सरेंडर जैसे है पीछा इस घर में शिफ्ट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लेकिन संगत जी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मेरे मन में ये था कि मैं गुरुपा के चरणों में अर्जी लगाई कि जो नया घर ब्लेस करें उस नेगेटिव माहौल से निकालें। तो मैं जब भी घर में पहला कदम रखूंगी ना तो गुरु जी का मंत्र जाप तो मोबाइल में तो जरूर चलाऊंगी। एक से तो मैं मन में कर ही रही थी, लेकिन आप यकीन माने संगत जी की जैसे ही मैं इस घर में आई ना मैंने बहुत कोशिश की, पता नहीं क्या हुआ कि मोबाइल में मंत्र जाप हो नहीं रहा था। एक बार जबकि मैंने वो डाउनलोड भी करके रखा है, मैं अक्सर चलाती रहती थी उस पुरानी घर में जहाँ मैं रहती थी अपनी जॉइंट फैमिली में, तो इसका नहीं चला ही नहीं। फिर मुझे समझ आया कि गुरुपा की इसमें कोई हो गया मर्जी, बस तो फिर गुरुपा के इच्छा समझकर मैंने छोड़ दिया। तो अब 2-3 दिन से वो मैं तैयार भी चला रही हूँ हो रहा है। सॉरी संगत जी, बच्चे की वजह से जब ते इंस्टाग्राम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, टेलीपैथी भी कह रहे थे शुक्राना कर। मैंने इतना प्यारा अपना एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ शेयर किया, बट पता नहीं शायद गुरुजी की ही मर्जी होगी। वो सत्संग मेरा 8-10 मिनट का हो गया और संगत जी वो अब शेयर नहीं हो रहा मेरे से। बहुत प्यारा सत्संग था। उसमें गुरुजी ने कैसे मुझ पे कृपा करी, कैसे मेरे बेटे को ब्लेस किया। हमारे घर पर पता नहीं गुरुजी को ही पता है, बट मेरे को ये भी पता है कि जहाँ गुरुजी होते हैं ना तो वहाँ पे ये जादू टोना और ये चीजें नहीं होती, नजर। लेकिन कहते हैं ना नजर तो बहुत खराब चीज होती है। तो यही हमारे साथ हुआ। हमारे घर में पैसों को लेकर बहुत तंगी चल रही है, बट गुरुजी कभी भूखा नहीं सुला रहे, बहुत अच्छे तरीके से रख रही हैं, बहुत प्यारी हैं। मेरे बस गुरुजी से ये अरदास है, मेरे छोटे भाई की मैरिज करवा दें और मेरे पापा को हमेशा स्वस्थ रखें। सब मेरे मायके परिवार को, ससुराल परिवार को, सबको खुश रखें। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तेरे साथ जिसने गलत किया है ना, उसके बारे में भी तुम गलत मत सोचो, ना बोलो, बस माफ कर दो। तो संगत जी मेरे साथ बहुत लोगों ने गलत किया, चिढ़ से कैसे भी किया, बट मैंने उन सबको माफ कर दिया, सबको, क्योंकि मेरे गुरुजी अपने आप देखेंगे। हम तो कुछ कर नहीं सकते, गुरुजी जब करते हैं ना तो बस पूछो ही मत। कहते हैं, आज ही मैंने एक रील देखी जिसमें था गुरुजी परीक्षा लेते हैं ना, लेकिन जो परीक्षा लेने के बाद जो सुख देते हैं वो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहता है। बहुत प्यारे हैं गुरुजी। मेरी जॉब में भी कभी क्या तो कभी क्या तो कभी क्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। जेलसी मान लो, अभी तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, बस अपने काम से काम रखती हूँ। वही है, बस आज कलयुग है, आप अच्छा करोगे तो भी बुरे बनोगे, बुरा करोगे तो बुरे हो ही। बस मैं गुरुजी से ये कहती हूँ, गुरुजी सबको सबको खुश रखें। गुरुजी की कृपा से मैंने 4 सोमवार के जो भी सावन मास में सोमवार के व्रत रखे। मैं तो इतने सालों से व्रत नहीं रख पा रही, पता नहीं क्या है, ऐसी नेगेटिविटी है। गुरुजी ने मेरी जिंदगी बहुत बदल दी है, बहुत ज्यादा। पहले सारा दिन टेंशन टेंशन, अब गुरुजी कहते मैं बैठा हूं ना, बस मुझ पे छोड़, तू अपने आराम से सो। ऐसे गुरुजी तो आज तक नहीं देखे। जहां जाती हूँ मुझे ना कोई जरूर मिलता है जो गुरुजी को संगत हो या गुरुजी का स्वरूप दिखे। 777 777 की तो ब्लेसिंग इतनी देते हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा। बस गुरुजी मेरे अंकल जी का काम सेट करवा दो। हमारे घर में अगर किसी की भी बुरी नजर है या किसी संगत के घर पे भी बुरी नजर हो तो गुरुजी प्लीज उसे हटवा दो। सबके बच्चे बहुत खुश रहे, बहुत तरक्कियां करे गुरुजी। जो आपको मानते हैं वो भी, और जो नहीं मानते, जिनको पता ही नहीं आपका, वो भी। सबको खुश रखो गुरुजी, सबको खुश रखो। सबको कल्याण करना गुरुजी, सबका कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतने प्यारे हैं, आए दिन अपने सत्संग पे बुलाते हैं, सत्संग पे चमत्कार, ओम के दर्शन, कभी कैसे तो कभी कैसे। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत ज्यादा। मुसीबत आती है उससे पहले ही बता देते हैं कि तू अपना ध्यान रख, ये चीज होने वाली है, शुक्राना कर। और एक सत्संग सुनना संगत जी, 2 चीजें, एक मंत्र जाप, एक शुक्राना करना और एक सत्संग सुनना, बहुत आपकी तकलीफों को दूर करते हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं अपना सत्संग यही विराम देना चाहूंगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हीलिंग डे 14। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं एक पुराना सत्संग याद आ रहा है, ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी ने अभी-अभी वो कार्य करवाया है। गुरुजी ने मुझे पहले भी बताया था कि लोटा खंडित हो गया है, पर मैं अभी भी वो लोटा नहीं बदल पाई हूँ, गुरुजी के स्वरूप के आगे रखती हूँ। और गुरुपा यही कहते हैं कि कभी भी सिर्फ़ मेरे स्वरूप के आगे लोटा रखने से वो ब्लेस्ड नहीं हो जाता है, या तो उसे मेरे स्वरूप से एक बार टच करवाओ या मंत्र जाप करो। तो संगत जी, मैंने एक बिल्कुल छोटा-सा लॉकेट, स्वरूप का जो लॉकेट है वो निकल गया था गुरुजी का ही, वो मैंने अंदर रख दिया है। अब वो पूरी मतलब रात में जल में ही रहेगा गुरुजी का लॉकेट स्वरूप, और वो जल प्रसाद बन जाएगा हमें ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, गुरुपा ने ये भी कहा था कि कभी भी लोटे को उससे नहीं साफ करना है, नमक, नींबू से नहीं करना है, सिर्फ़ नींबू ही लगाना है। तो मैं सच में नमक और नींबू मिक्स करके ही करती थी, क्योंकि सिर्फ़ नींबू से वो नहीं चमक आती थी, लेकिन आज बहुत-बहुत रगड़ा फिर 15 मिनट तक नींबू से, तो वो क्लीन हो गया है। नींबू और मिट्टी भी ले सकते हैं, बट नमक नहीं लेना है हमें, और राख ले सकते हैं। तो शुक्राना गुरुपा का, ये सत्संग भी शेयर करवा रहे हैं गुरुपा, और संगत को ज़रूरत हो संगत जी। तो गुरुपा कहते हैं कि मेरा परिवार, मेरी संगत है, वो एक ताकत है, क्योंकि वो ही, जब सारे रिश्तेदार और दोस्त कोई काम नहीं आएगा, तो ये संगत ही एक-दूसरे के काम आएगी। और ये बात फैक्ट है संगत जी, हम घर बैठे-बैठे बिना किसी कॉन्टैक्ट के एक-दूसरे के काम ही आ रहे हैं। एक-दूसरे को अपनी ब्लेसिंग्स हो या कोई भी तकलीफ हो शेयर करके समझाते हैं, और हम मैच भी कर पाते हैं कि कहीं न कहीं हमारे साथ ये हो रहा है, हुआ है। और कृपा से अरदास भी लगाऊँगी कि एक संगत आंटी ने मुझे भी रियलाइज़ करवाया कि कैसे ब्लैक मैजिक के कारण ही उनके बच्चे के जो मार्क्स हैं वो कम आने लगे थे, और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी संगत जी, क्योंकि मेरे बच्चे के भी अब एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मुझे अब दिख रहा है, कहाँ उसके ए प्लस से कम कुछ नहीं आता था, और आज उसके 50% मार्क्स आ रहे हैं। तो गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा प्लीज़ छोटे-छोटे बच्चों के साथ मेहर करिए गुरुपा। ब्लैक मैजिक हटा के कम से कम वो बच्चे पढ़ाई में तो ध्यान लगा पाएँ। और संगत जी, मेरे बच्चे का वेट मैं कहूँगी 3-4 साल से एक ही वेट है। अगर उसकी हाइट भी बढ़ रही है तो उसका वेट उतना ही है। तो गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया था कि कड़ा प्रसाद लगाओ, घी में बनाओ अच्छे से, मैं तुम्हारे कष्ट सह-सह के दुबला-पतला हो गया हूँ, तो मुझे भी खिलाओ और खुद भी खाओ। तो हो सकता है वेट गेन के लिए गुरुपा ये बता रहे होंगे कि कड़ा प्रसाद को अच्छे से घी में बना के अपने बच्चों को खिलाओ, तो उनका शायद वज़न बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा। तो शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक और मैसेज यही दिया था कि चलती-फिरती रहेगी तो तेरी नसें खुली रहेगी, बैठ जाएगी तो उनको भी मतलब वो दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात फैक्ट है संगत जी, मुझे इतना गुरुपा चलवाते हैं ना, मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में कपड़े नहीं धोए हाथों में, और अब मुझे वो भी धुलवा रहे हैं गुरुपा। मतलब मैं नहीं समझ पा रही कि कितना काम क्यों करवाता है, और दिन में फिर इतनी नींद आती है जिसकी हद नहीं है, पर गुरुपा का हुक्म है, गुरुपा करवा रहे हैं। शुक्राना है गुरुपा का, दालचीनी वाली चाय पिलवा रहे हैं, शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, और हस्बैंड अंकल के ऊपर भी कहीं न कहीं गुरुपा ने सब बहुत अच्छे से ठीक करते जा रहे हैं। मैं फिर भी यही अरदास करती रहूँगी कि उनका वशीकरण हटा के, जो उनको बागडोर अपने पिता की सँभालने के लिए दी है मालिक ने, वो उसे अच्छे से सँभाले, उसे कैरी फॉरवर्ड करे। क्योंकि संगत जी, आज भी जब मैं सुनती हूँ, मेरी सास एक ही चीज़ कहती है कि मेरा पति तो शहंशाह है, यानी कि मेरे ससुर जी, और जो मेरे पति हैं यानी कि उनके बेटे, उनके टिकते नहीं हैं पैसे, वो जितने भी होते हैं उनसे खर्च हो जाते हैं। तो ये तो मालिक का रहम करम होता है संगत जी, हमें इसमें घमंड नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ अपने पति को ऊँचा दिखा के बेटे को नीचे दिखाना, ये कहीं की बात नहीं होती। तो उनकी भी पत्नी है, उसे भी दुःख होता है कि आज इस अपने ही एक ही बेटे के लिए कोई एक माँ ऐसा कहती है। तो गुरु पर रहम करना, रहम करना, रहम करना, क्योंकि हमें भी शर्म आती बार-बार बड़ों से माँगने में। पर प्लीज़ गुरुपा, अगर आपको लगे कि आपकी इस बेटी को भी जॉब ब्लेस करनी है, किस टाइप की भी जॉब, क्योंकि संगत जी, मैंने चद्दरों का काम ऑनलाइन करती हूँ, पर वो नहीं चलता, तो बिल्कुल नहीं चलता है। तो गुरुपा प्लीज़ ब्लेस कीजिए अपनी बेटी को, कुछ तो काम ब्लेस कीजिए ताकि वो भी फाइनेंशियली मदद कर सके, आगे बढ़ा सके अपने परिवार को गुरुपा।
संगत जी गुरुपा कहते हैं मेरा नाम लेते रहो, मंत्र जाप करते रहो और कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं। ये मैसेज ज़रूर मेरे पास कल रात में भी आया था और आज मॉर्निंग में भी आया था कि बेटी सिर्फ मंत्र जाप कर और तुझे कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम शुक्राना है। हालाँकि मुझे उपाय वाले सत्संग आज भी गुरुपा ने सुनवाए हैं पर अभी तक करवाया नहीं है संगत जी। तो गुरुपा से ये अरदास करूँगी कि गुरुपा आप पाठ करवाते हैं, पाठ सुनवाते हैं तो उसी में अब मेरा मन लगता रहे, क्योंकि संगत जी अब शिव पुराण गुरुपा बहुत सुनवा रहे हैं। मैं हेडफ़ोन्स लगा देती हूँ और शिव पुराण चलती है। गुरुपा ने कहा था ज़रूर से एक बार में समझ में नहीं आएगी, दूसरी या तीसरी बार में आएगी। तो जैसे-जैसे चैप्टर चलता है मेन मीनिंग मैं समझ जाती हूँ, पर पॉइंट्स जो होते हैं ना एक-एक शब्द वो अभी मेरे को नहीं समझ में आता है। मतलब मैं पूरा उसको नहीं ग्रैब कर पाती हूँ। और उन आंटी ने ये भी कहा था जो शिव पुराण का महाशिव पुराण का पाठ करती हैं कि गुरुपा ने कहा था कभी मुझे मेरी याद आ रही हो तो महाशिव पुराण पाठ को अपने सीने से लगा लेना, क्योंकि वो साक्षात उसमें मैं विराजमान हूँ। तो संगत जी हम शिव पुराण, महाशिव पुराण नहीं सुन सकते तो हमें पढ़ना चाहिए। नहीं, पढ़ नहीं सकते तो सुनना चाहिए, मतलब जो भी हो, 1 पेज हो, 1 चैप्टर हो, 1 मिनट हो तो गुरुपा बहुत-बहुत ब्लेस्ड करते हैं। हमारी नेगेटिविटी यूँ छूमंतर हो जाएगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। तो शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, विश्वास का शुक्राना और जय श्री राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय श्री राम, जय जय बजरंगबली। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना आपका। संगत गुरु प्यारी संगत जी आप सबको जय गुरुजी। शिवाय भैया आपको भी जय गुरुजी। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने पति और बिटिया हम तीनों की तरफ से कर रही हूँ। गुरुजी महाराज इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। पहनने को दिया उसका शुक्राना, खाने को दिया उसका शुक्राना, हर दिन आप खाना खिलाते हो उसका शुक्राना, हर एक पल में आप जो सांस लेने की शक्ति दे रहे हो उसका शुक्राना, हम सबके अनसन सहाय रहने का शुक्राना, रहने को मकान दिया आपने उसका शुक्राना। गुरुजी महाराज मन की सारी मुराद आप पूरे करवाते हो उसका शुक्राना, जो हमारे ढाल बनकर हमेशा हमारे साथ हो उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सत्संग को करने में कोई भूल हो जाए तो माफ करना गुरुजी आप भी, संगत जी आप भी। मैं आज वही बोलूंगी जो गुरुजी बनवाएंगे। गुरुजी महाराज आप से मेरी यही प्रार्थना रहती है कि मेरे घर से ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी को जड़ सही खत्म करो और मेरे घर को, मेरे परिवार को, हम सबको ब्लेस करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। इस संगत परिवार में जो कोई भी इसी तरह ब्लैक मैजिक से जूझ रहा हो, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ हम सब ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलवाओ, हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर करो और हम सबको सुख चैन की जिंदगी जीने का वरदान दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बेटिया की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को आपने ब्लेस किया है उसका शुक्राना गुरुजी महाराज। और ये शुक्राना तो बनता है क्योंकि आप ही ने ही हमारे जीवन को संवारा है। नींबू की तरह आपने निचोड़ा, उसके बाद आपने हमें अपनाया। और गुरुजी महाराज वो नींबू की तरह जो आपने निचोड़ा ना, तो सारे जो मन की मैल विकार गंदगी वाकई में वो सब दूर हो गई। और मुझे लगता है कि मुझ में तो कम से कम बहुत बदलाव आया है। और मेरी बिटिया जो बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, उसके गुस्से में ये समझ लीजिए गुरुजी 10% का फर्क आया है। बाकी 90% अभी भी है, लेकिन 10% का फर्क आ गया है। विश्वास करती हूँ कि आप उसको ब्लेस करोगे और वो जो रही सही जो पसर है वो भी आप दूर करके बेटिया को पूरी तरह से ब्लेस करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरी बेटी जहाँ जॉब कर रही है वहाँ उसने बड़ा संघर्ष किया, एक आप ही थे उसका साथ देने वाले, आपने पूरा साथ दिया। आज वो जहाँ भी जॉब कर रही है वहाँ खुश है और वहीं रहकर ही जॉब करना चाह रही है।
तो उसे ब्लेस करना गुरु जी महाराज। हर कदम सोच समझ कर फूक फूक कर उठाने का आशीर्वाद देना गुरु जी महाराज। और मेरे पति की किडनी को बिल्कुल आप स्वस्थ कर दोगे, दोनों को मुझे भरोसा है, बिल्कुल ठीक कर दोगे। किसी प्रकार की कोई बीमारी कभी नहीं होने दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरु मंत्र जाप बहुत से अधिक करें, जल प्रसाद का सेवन करें। इससे बड़ी औषधि संजीवनी बूटी या इससे बड़ा जो रामबाण है दुनिया में कुछ नहीं है। सेवा सिमरन कीजिए, आपके जो भी रोग हैं, जो भी कष्ट है, जो भी पूरे करो सब कट जाएंगे और जीवन संवर जाएगा। जो कोई गुरु जी मेरा ये सत्संग सुन रहा हो उन सबको ब्लेस करना, उन सब की इच्छाओं को पूरा करना गुरु जी महाराज, क्योंकि आप हम सबकी इच्छा पूरी करते हो, हम सबकी अरदास सुनते हो गुरु जी महाराज। और मेरी भी इच्छा पूरी करना, मेरे परिवार की जो उनकी ये जो अच्छा है वही आप करना। संगत परिवार में जिसकी जो भी मनोकामना है वो भी आप पूरी करना और मेरा भला करना, मेरे पति का भला करना, मेरे बिटिया का भला करना और अपने पूरे संगत परिवार का भला करना। क्योंकि गुरु जी महाराज आप तो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। इसलिए आपसे अरदास है कि हमारे जीवन में इस घर में खुशियां दे दो। ब्लैक मैजिक के चलते हैं इस घर में जरा भी खुशियां नहीं है। श्री गुरु जी महाराज मेरे घर को, मेरे परिवार को ब्लेस करो, सारे संगत परिवार को ब्लेस करो, सर्वदा भला करो। जय गुरु जी, जय गुरु नानक जी, जय माता रानी जी। मैं इसी के साथ गुरु मंत्र जाप करते हुए अपने सत्संग को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शिवाय भैया और उनके परिवार को ब्लेस करना, उनकी जो भी इच्छाएं हैं पूरी करना, उनके बच्चे भी अच्छे बने और उनके बच्चों को भविष्य ही आप अच्छा बनाना। संगत परिवार के जितने भी बच्चे हैं उन सबको सद्बुद्धि देना, माँ बाप का आदत करना सिखाना और उनको जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद देना। सारे बच्चों को, हमारे बच्चों को, संगत परिवार के बच्चों, हर एक बच्चे को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुपा सोमवार है, मेरे गुरुपा का वार है, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। और सावन का आज चौथा शनिवार है, सोमवार है, सावन का चौथा सोमवार है। तो गुरुपा ने अमृत वेले में उठाया, पर गुरुपा मैं सॉरी, क्षमा चाहती हूँ, आज मैं लेट उठी। रातों में फंक्शन पे गई हुई थी, लेट ही आई थी। मेरी बहन की, मेरे भांजी के बेटा हुआ है उसके घर में, गुरुपा की कृपा से फंक्शन था, छोटा सा निचोला नामकरण था, तो उसमें मैं गई थी। रात को फंक्शन था तो लेट आई। तो सुबह गुरुपा को लगा गुरुपा ने लेट उठी, क्षमा चाहते हो गुरुपा अमृत वेले में। पर फिर भी मैंने जपजी का पाठ और चौपाई साहब का पाठ और शिव पुराण और हनुमान चालीसा ही कर पाई। गुरुपा शुक्राना शुक्राना। 5:10 पे 5:15 मुझे गुरुपा ने उठाया था। तो सुबह 5 बजे ही मैं उठी
और 5:15 उठकर मैंने पाठ करे, इसलिए पोती-पोती मंत्र जप गुरुपा। फिर मंदिर लेकर गए गुरुपा। गुरुपा ने बताया था कि सत्संग में सुनवाया था कि चौथे सोमवार को जाकर जल तो चढ़ाना है, तो शिवालय पे आपने बेलपत्र के साथ चने की दाल और हरड़ की दाल चढ़ानी है। तो मैंने सभी देवी देवताओं के, गणेश जी के, नंदी जी के और कार्तिकेय, माता पार्वती के और शीतला माता के, सब शिव परिवार, पूरे शिव परिवार पे मैंने बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया। शिवलिंग पे जल चढ़ाकर बेलपत्र रख के उसमें चने की दाल, हरड़ की दाल डालनी थी सुख समृद्धि के लिए। तो गुरुपा ने वो भी गुरुपा की कृपा से वो भी मैंने किया। शुक्राना मेरे गुरुपा ये सब करवाने के लिए। और उसके बाद दिया जला के आरती करी। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद गुरुपा ने पीपल पे जल चढ़वाया, तिल के साथ, काले तिल के साथ, कुछों के नाम पर, और दिया जलाकर मत्था टेका। हनुमान जी के, काली माता के भी दिया जलाया और सारे देवी देवताओं को प्रणाम किया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने आज मुझे एक सेवा बख्शी। मेरे को गुरुपा ने अपनी कृपा करी, एक ब्लेसिंग करी, अपनी बेटी पे कृपा करी। गुरुपा आपकी बेटी ऐसे समझ आती है, कोई गलती हो गुरुपा, कहीं कोई रिश्ते ऐसे हैं जो मुझे करने पड़ेंगे गुरुपा, क्योंकि वो आते नहीं है मेरे पास गुरुपा, तो जाना पड़ा मुझे। फिर मैं टाइम से गई और टाइम से ही किसी से मैंने बात नहीं करी फालतू। तो गुरुपा की कृपा से मैंने मुझे कृपा ब्लेसिंग मिली गुरुपा की। और गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, तो बड़े मंदिर पे लेके जाने का शुक्राना। बड़े डिवाइन दर्शन हुए गुरुपा के। वहाँ पे जय प्रसाद और मालपुआ और खीर का प्रसाद था। शुक्राना मेरे पास डिवाइन दरबार सजा हुआ था गुरुपा का। बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरुपा के, बहुत टाइम मिला खड़े होने का दरबार में। मेरे गुरुपा का शुक्राना है, शुक्राना। लंगर प्रसाद दी और मुझे जल प्रसाद की 2 बोतल मिली, एक मिली फिर दूसरी भी उन्होंने दी। सुबह को मैं घर से ही अरदास कर रही थी, गुरुपा मुझे 2 बोतल चाहिए। मेरे गुरुपा शुक्राना है, शुक्राना। अब हर पर सुनते हो, हर बात सुनते हो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, ब्लेसिंग देने गुरुपा शुक्राना। फिर बाहर निकल शक्य सेवा के लिए हम आए, शक्य सेवा करके हम बाहर आए। बाहर से हमने कैब मिली, पर गुरुपा पता नहीं क्या हो कि गुरुपा हम बहुत आते हुए बहुत परेशान होते। गुरुपा की एक परीक्षा होती है कि मेरा जो भगत है वो कैसे, मतलब कैसे कर पाता है। गुरुपा की कृपा से गुरुपा वो हमें पता नहीं सही ले जा रहा था, गलत ले जा रहा था गुरुपा। 3:30 बजे हमें कैब मिली और वो हमें गलत रास्ते पर फिरोजाबाद, मैं हमने दूसरी साइड जाना था, कितने जल्दी साइड, पर वो हमें फिरोजाबाद वाली साइड से गुड़गांव की साइड ले जा रहा। तो हमने उसे रुकवाई रास्ते में। उसने हाईवे पे हमें तीनों को छोड़ दिया। मेरी जेठानी आंटी थी और मेरे फ्रेंड आंटी थी, हम 3 गए थे। उसने हमें रास्ते में छोड़ दिया गुरुपा के। पर गुरुपा में और पुलिस वाले खड़े थे, वो उल्टा सीधा बोल रहा था गुरुपा। पर हमने कहता ढेसुए हुए बने, हमने रास्ते में इसको देखा। हमें कहा ये टोल कहाँ से आया, तो हमें कहाँ लेके जा रहा है। कह रहा मैं तो गुड़गांव के रास्ते से आगे फिरोजाबाद आएगा तो गुड़गांव आएगा। तो वहां से हमने 6 बजे तक 3:30 का 1 घंटे का रास्ता है, 6:30 तक कैम दिखा रहा था गुरुपा। पर हमने रास्ते में उसको कहा हमें तो यहीं उतार, तो गुरुपा उसने वहां उतारा, रास्ते में उतारा। थोड़ी सी आगे गए थे, बजनाई के लिए रोड वो आता है, टोल आता है, वहां पे हमें उतार दिया उसने। तो गुरुपा उसको मैं, वो उल्टा सीधा बोलने लगा ऐसे ऐसे। गुरुपा हमने उसका रखने, हमें कहा तेरा हक नहीं लगेगा, पर तू हमें ऐसे, तू कैसे जायज ले, पर बोला गुरुपा। उसने, मैं उल्टा सीधा बोलने लगा तो मैंने उसको, मैं कहने तू अपने बच्चों के हक के पैसे रख। उल्टी सीधी गालियां देने लगा गुरुपा। हमें कहा हम गाली नहीं सुनेंगे, आप उल्टा सीधा हमें तुमने रास्ते में खड़ा कर दिया है। तो उसके पैसे मैंने
जबरदस्ती उसको दिए, नहीं ले रहा था और हमने जबरदस्ती दिए, क्योंकि हम आपने एक ही चीज कही है, किसी का हक नहीं रखना। तो हमने गुरुपा तो वो उल्टा सीधा बोला, पर हम उसको कुछ भी नहीं बोले। मैंने तभी उसको ये कहा कि आप किसी के लिए बुरा मत बोलो, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। गुरुपा के कृपा से मैंने उसको तो गुरुपा मैंने उसको पैसे उसके उसमें रख दिए, ले नहीं रहा था पर मैंने रख दिए गुरुपा, क्योंकि जहाँ तक लेकर आया उसकी थी, और गुरुपा हमने उसको मैंने इसको दिए और चला गया। हम बहुत परेशान हुए गुरुपा, पर आपकी एक रिक्शा होती है, घड़ी होती है गुरुपा, पर उसमें भी हमने आपने हमें संयम दिया गुरुपा। बहुत हम खड़े नहीं, बहुत देर तक खड़े रहे। वहाँ पे 3 पुलिस वाले आए, 3-4 पुलिस वाले थे, क्योंकि वो पुलिस चौकी के साथ में थी। तो वो आए और हमने उनके पास गए, उन्होंने कराने लगे कि यहाँ उन्होंने हेल्प करनी चाहिए और कोई गाड़ी बुक नहीं हो रही थी। तो हम ना क्रॉस करके सड़क पे आए, ये एक लड़का था, उसके पास कैब थी, वो चाय वगैरह पी रहा था, तो उसको रिक्वेस्ट करी मैंने कि अब भाई बेटा आप हमें आगे तक छोड़ दोगे, यहाँ से हम कैब कसने के यहाँ से कोई कैब नहीं हो रही है। तो उसने हमें कहा आंटी हम छोड़ देंगे। तो गुरु का ही कृपा से वो आया और उसने हमें बिठाकर उसने हमें आगे गुड़गांव के ये टिक्का चौक आता है, टिक्का चौक आता है, वहां पे हमें उसने उतार दिया। और शुक्राना गुरुवा पौने घंटे का रास्ता था, फिर उसने उतारा हमें। पूरा बंजारा मार्केट सारा पूरा गुड़गांव निकल कर तब जाकर आया। हम वहां पे उतरे, वहां से भी 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा था गुरुपा। तो हमें वहां से कैब मिली और हमें वहां टिका रोड से चौक से हमें कैब कैब मिली, टिकरा चौक से हमने कैब ली और वहां से हमें पौने 2 घंटे लगे। 2 घंटे में हम अपने घर पहुंचे। शुक्राना गुरुपा, उसी गाड़ी के नंबर 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। गुरुपा ने वो गाड़ी, कई गाड़ी बुक नहीं हो रही थी, तो एक गाड़ी आई जिसका जोड़ बनता था 7 नंबर। मेरे गुरुपा ने 7 नंबर की गाड़ी से हमें ब्लेस करा। शुक्राना है, शुक्राना। मेरे गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना कि आपने वो गाड़ी दे दी जिससे हम घर पर आए। मेरे गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना। आपने मेहर करी गुरुपा, ये मेरा सोचा सत्संग था गुरुपा। आपकी बच्ची से कोई गलती हो जाए क्षमा करना गुरुपा, आपकी बेटी है नादान है सब कुछ, तो गुरुपा उसको क्षमा कर देना गुरुपा। मेरे परिवार आपका परिवार है गुरुपा, मेरे बच्चे आपके बच्चे, नाते नातिन है सब, नाती भी है नातिन भी है आपकी, पर नाती भी है गुरुपा। वो सब सारा परिवार आपका है गुरुपा। मैं भी आपकी बेटी हूँ गुरुपा, आपकी बेटी से कोई गलती, आप ही पिता और पिता का फर्ज निभाते हो गुरुपा। इसे कोटि कोटि वंदन शुक्राना गुरुपा। आपका हाथ मेरे सिर पे हमेशा बना रहे गुरुपा, बस अपनी कृपा बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को आके मैंने फिर सत्संग में मैं रास्ते में जाते हुए मैंने सत्संग सुने गुरुपा के। जब जा रही थी मंदोरे मंदिर के लिए, तब भी मैंने गाड़ के ऐप में बैठे बैठे मैंने सत्संग सुने और आते हुए मैंने सत्संग सुनती रही गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। आप सत्संग सुनवाते हैं, कष्ट काटते हैं, इसे कोटि कोटि नंतर शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरुपा। हमेशा ब्लेस करते रहना गुरुपा, और बड़े मंदिर की जो हमें अपनी ब्लेसिंग देते रहना गुरुपा, बुलाते रहना, अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी बेटी से कोई गलती न हो जाए, क्षमा कर चाहती है गुरुपा, क्षमा चाहती है आपकी बेटी से क्षमा गलती हो गई, क्षमा कर देना। अब मैं अपने सत्संग की विराम करती अपने सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय बेटा आपको भी गुरुपा हमेशा ब्लेस करके अपने परिवार को, सही संगत को ब्लेस करें। आप जो सेवा करते हैं इतनी अच्छी, उसका गुरुपा आपका कोटि शिवाय बेटा आपका शुक्राना है, शुक्राना गुरुपा की को भी आपकी तरफ से भी शुक्राना, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, गुरुपा को भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्र। जय गुरु जी। अब मैं अगले सत्संग की तरफ, जय गुरु जी, शुक्राना हो जी। ओम नमः शिवाय। सुखी साथ अब मैं गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।
मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। आ, संगत जी, सबसे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी से 10 ओम नमः शिवाय, गुरु जी से 10 ओम नमः शिवाय, शिव जी से 10 ओम नमः शिवाय, शिव जी से 10 ओम नमः शिवाय, गुरु जी से 10 ओम नमः शिवाय, शिव जी से 10 ओम नमः शिवाय, गुरु जी से 10 है। संगत जी, भूल चूक माफ कर देना। मैं अपने शुक्राना करते हैं, काफी दिन से मेरा डिले हो रहा था। मुझे गुरु जी बोलते को कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। बट सॉरी गुरु पा, पता नहीं क्यों इतने दिन से मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। पहले तो मैंने की मैं शुक्राना सत्संग, लेकिन इस बीच में इतना ज्यादा पता नहीं क्या पजल हो गई थी मैं घर के कामों में। कहीं कोई पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा, मुझे जरा सा टाइम मिला अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि मुझे गुरु जी मुझे मैसेज देते हैं कि पुत्र, दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो। बुझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। उसी प्रकार गुरु नाम भी समय रहते ही ले लेना चाहिए, नहीं तो वक्त निकल जाता है, अफसोस के सिवा कुछ नहीं रहता। गुरु जी, जय गुरु जी बोलकर शुक्रानों का जो पुत्र समय रहते निकल रहा हूँ, समय निकल रहा हूँ। गुरु जी, मैंने इतना शुक्राना कीर्तन शुरू कर दिया बोलना। गुरु जी माफ करना, मुझे इतना लेट हो गया। गुरु जी ने बोला, संगत जी की तेरी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी, तू बस विश्वास रख। तो ये बात सच है संगत जी, मेरी आंखों की रोशनी बहुत प्रॉब्लम कर रही है। मैं अभी चश्मा अपना बनवा के लेके आई हूँ। तो गुरु जी सबसे मतलब गुरु जी से पहले ही जान जाते हैं संगत जी। तो वो जो गाना है ना, अब गुरु जी का भजन है, बिन बोले है सब कुछ जानता। तो ये बात हकीकत है, गुरु जी हमारे बिना बोले ही सब कुछ बोल देते हैं, हम जान जाते हैं। हमें कुछ भी बताने की उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस गुरु जी से बातें करनी चाहिए हमें। उसके लिए अनजाने में तुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, उसके लिए शुक्राना कर। तो गुरु पास सारी गलतियों के लिए माफी चाहती हूँ, आप शुक्राना करती हूँ आपकी आपको कि आप मेरी सारी गलतियों को माफ कर देना गुरु पा। तेरी सारी गलतियों की माफी मिल जाएगी, तेरे कष्ट कट जाएंगे। जो नहीं लिखा वो भी मिल जाएगा तेरे लिए। तेरे लिए मैं सृष्टि की नींव भी बदल सकता हूँ, बस शुक्राना कर। तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, तेरे घर में फिर से खुशियां आएंगी। तो शुक्राना गुरु का आपको खुद जरूर खुद के आएंगी। आप बोल दिया तो मेरी खुशियां कभी नहीं जाएगी गुरु का, जरूर आएंगी। शुक्राना मेरे माँ देते, शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे भाई बहन, अच्छे दोस्त, सारे रिश्ते। आप तेरे पैरों का दर्द गायब होने वाला है, शरीर का भारीपन और शुगर की बीमारी खत्म। शुगर की बीमारी को तो संगत जी नहीं पता, लेकिन ये दो चीजें मेरे साथ प्रॉब्लम करती हैं। मेरे पैरों में अचानक सुबह उठो तो मेरे पैर जमीन में रखते नहीं बनता है, लेकिन आज अब मुझे बहुत आराम है। मतलब गुरु पा की ही सब मेहरबानी हो। गुरु जी ने जिस दिन से बोला उस दिन से सच में मेरे पैरों का दर्द गायब हो गया है। मुझे अब उतनी दिक्कत नहीं होती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बाकी गुरु जी और भी बहुत उपाय करने को बोलते हो, मैं नहीं कर पाती। शायद इसलिए भी मेरी चीजें थोड़ी सी अधूरी हैं। शुगर का नहीं पता, लेकिन भारीपन शरीर में रहना ये सब अभी बहुत लाइट फील करती हूँ। मेरे पैरों का दर्द भी बहुत मतलब बिल्कुल 80% तक खत्म हो चुका है। गुरुजी ने बोला, अपने आप को कमजोर मत समझना पुत्र, तेरे मन अंदर तो जज्बा है पुत्र, तेरे जीवन में खुशियों को आगमन होने वाला है। तो फालतू के मैसेज से डरा मत कर पंकज। वो मैंने मैसेज जैसे बहुत ज्यादा हेडलाइन डरावनी लिखी होती थी तो मैं डर जाती थी। तो गुरुजी ने मुझे एक बार में भी देखो मैसेज से अवगत करा दिया कि तू फालतू के मैसेज से डरा मत कर। मेरे होते हुए तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता है। जो तेरे पैरों में दर्द रहता है उसको भी ठीक कर दिया जाए। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। हाथ को तो शुक्राना कितनी बार बोलूं, मतलब बोलने के लिए शब्द ही नहीं है गुरु बा। अनंतम अनंतम बार, करोड़ों बार शुक्राना। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरे इम्तिहान का ये आखिरी दौर हुआ, खत्म है। बरसे की खुशियां जिसका तुझे इंतजार था वो वक्त आ गया है। हाँ गुरुपा, आप वो वक्त ला दिए।
दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है गुरुपा। पुत्र हूँ तेरी ऐसी ऐसे, जिसका पिता इतना बलवान हो, ना ना मतलब इतना पूजनीय हो। तो हमारी तो ऐसी वैसे ना, जो शेयर कर दे ब्लेसिंग। हाँ गुरुपा, मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरुपा आपने सच में वो कर दिया जो मैं मन में सोचा करती थी कि पता नहीं होगा कैसे होगा, इम्पॉसिबल है कुछ चीजें, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन नहीं, जिसके पास गुरु होता है इतना अच्छा पिता, उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। सफलता के रास्ते खोल दिए, जल्दी तुझे फर्क दिखेगा। दिखा है गुरु पर, बहुत फर्क दिखा, उसके लिए शुक्राना है। आप तो खुश हो जाओ मेरी बच्ची। हाँ गुरु पर, बहुत खुश हुई है, खुशी के तो आंसू हैं। बाकी मुझ पर छोड़ दे। सत्तन सुनो, सुन, तेरे लिए तो मैं सृष्टि के नियम भी बदल सकता हूँ बेटा। तो इतने में ही तो गई, ये तो सिर्फ वो 10% बदल को 90% तो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। बहुत बड़ा कष्ट कट गया है। शुक्राना नहीं करेगी क्या आगत में जोर वालों की तरफ से शुक्रानों को? वाह गुरु का सब लोगों की तरफ से शुक्राना, मेरे सारे घर वालों की तरफ से शुक्राना। मुझे नहीं पता मैं किसका मानूं। मैं बस अपने घर वालों की तरफ से शुक्राना मान रही हूँ गुरुपा, मेरे हस्बैंड की तरफ से, अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे मायके और पापा की तरफ से, मेरे मायके जो भी मुझे जो भी लोग हैं सब की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बोला कि यू आर ब्लेस्ड, घबरा मत, तुम महाशिव की शरण में चिंता मुक्त रहो। क्या अपना वक्त खराब करने में लगी बेटा? ध्यान पे सुन, या तो मुझे मान ले या फिर गलत वहमों में पड़े रहे। कितनी बार समझाया है कि मेरा नाम लेकर जिस मैसेज में तुझे डर लगे, मन में परेशानी, वो मैसेज मेरा नहीं है, भले ही वो मेरे स्वरूप या भगवान के साथ लिखा हो। संगत थी, मैं सच में बहुत नेगेटिव फील करती थी। मैं डर पाती थी कि कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं, किस तरह के लोग मैसेज कर रहे हैं। मेरे गुरु को ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं मैसेज दे सकते। तो गुरुपा ने मुझे संगत जी ऐसा बोला, तो किसी संगत के लिए भी हो सकता है संगत जी कि प्लीज किन मैसेज को पढ़कर आपको नेगेटिविटी फील हो, आप उन मैसेज को ओपन मत करें और अपना बिल्कुल गुरुपा पे डायरेक्ट कनेक्शन बनाए, गुरु जी से डायरेक्ट बातें करें, डायरेक्ट उनको मन में रखें, डायरेक्ट सब कुछ डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। मेरा सत्संग, मेरा शब्द सिर्फ और सिर्फ तुझे ब्लेस करने के लिए है। जो लोग मेरा नाम लेकर गलत महसूस फैला रहे, वो अपने कर्म बुरे कर रहे। इन वहमों से निकल बेटा, मैं तुझे आगे बढ़ाना चाहता हूँ और तू सिर्फ अपने जीवन में कंफ्यूज रहना चाहती है। अब तक तुझे असली नकली में अंतर करना आया आ जाना चाहिए था। फिर तू कैसे फिर तू कैसे हुई मेरी संगत? सॉरी गुरुपा, मैं थोड़ा डर जाती हूँ गुरु साहब। आपकी आपके बारे में पंकज जी गुरु जी के बारे में कोई कुछ भी लाइन ना ही कुछ भी हो, लगता है कि बस सुन लो, मेरे गुरु जी का ही शायद हो कुछ, गुरु जी का संदेश के पास। संगत जी, मेरे साथ में एक सत्संग और हुआ, लेकिन पंकज जी मैं बहुत परेशान थी अपनी जिंदगी में, मैंने पिछले सत्संगों में शेयर किया। लेकिन संगत जी, जब से गुरु की भी बिल्कुल मेरी लाइफ बदल के रख दी है। संगत जी, गुरु जी पर विश्वास बनाना थोड़ा टाइम जरूर लगता हो, लेकिन ऐसा बदलते हैं ना कि लोग देखते हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, जो लोग काला जादू से परेशान है, बिल्कुल गुरु जी के पीछे पड़ जाए, गुरु जी को ही बिल्कुल समर्पण कर दो। गुरु जी से बोलो कि आप ही ठीक करोगे, और सच में वो ठीक करते हैं। मेरा तो ठीक किया गुरु जी ने, सारा कुछ बिल्कुल उसी इंसान के उल्टा ऊपर भेज दिया जिस इंसान ने परेशान कर रखा था। आज वो बहुत परेशान है, उसके ऊपर मतलब उल्टे बार हो रहे हैं संगत जी। तो गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, कुछ भी कर सकते हैं, एकदम से ऐसे रास्ते बना देंगे कि तुमने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। ये ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने जिन कामों को सोच रखा होगा कि ये 10 साल के पहले कंप्लीट ही नहीं हो सकता, वो गुरु जी, हमारे गुरु जी
1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर, 5 दिन, 10 दिन जो भी है गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। पंडित जी, गुरुजी हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी हमें मिले। ऐसे गुरु को करोड़ों बार प्रणाम। और गुरुजी प्लीज़ आप कहीं मत जाइएगा गुरुजी। गुरुजी मुझे सत्संग याद नहीं रहते हैं, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। अभी बेटे के लिए आ रहा था बार-बार कि बेटे पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। तो सही और ये हकीकत बात है पंडित जी। मेरे बेटे पे कष्ट था, जो गुरुजी ने छोटे में कटवा दिया। वो बार-बार गिरा हूँ 2-3 बार, बहुत ज़्यादा बेड पे गिर चुका। कभी कहीं सीढ़ी से गिरा है। तो संगत जी गुरुजी होते हैं, मेरे गुरुजी सब संभाल लेते हैं, अब टेंशन नहीं रहती हो। अब लगता है कि नहीं गुरुजी गुरुजी की छत्र छाया है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस दिया है। गुरुजी ने सब रूप में अपने ओम के दर्शन सुनना, सब रूप में ओम के दर्शन से मुझे ब्लेस किया है। मुझे एक सपने में अपनी सपने में आंखों ब्लेस किया है गुरुजी ने, अपने साथ दर्शन दिए हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरु का, कुछ तो अच्छे कर्म किए होगा जो आप मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे हो गुरु का। मैं सॉरी गुरु को, भूल के माफ कर देना सारी के सारी। बट संगत जी कोई भी गुरु जी के बारे में गलत अफवाहें फैलाए या कुछ भी, तुरंत उनको मना करना। दूसरी चीज की मने क्या करना, गुरु जी अगर गलत शेडिंग डालते हैं लोग डराने के लिए, सिर्फ व्यू पाने के लिए, तो प्लीज उन चीजों को मत देखना। गुरुजी सबके साथ है, गुरुजी से सिर्फ गुरुजी से कर्म अपने अच्छे रखो और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना बस। गुरुजी और कुछ नहीं कहते हैं। गुरुजी के देखो तो हम जितने भी हमें गुरुजी मिले ही ना, जितने भी लोगों को, हम लोग बहुत बहुत ज्यादा लकी, और हमारे बच्चे लकी, हमारी फैमिली लकी है। तो गुरुजी साक्षात खुद आकर हमारा हाथ थामे। संगत जी भी ऐसा ही बात नहीं है। तो प्लीज संगत जी मेरा शुक्राना करता हूँ। ऐसे नहीं तो समाप्त सोचा नहीं गुरु की बटरफ्लाई के मैं व्हाइट कबूतर के रूप में सब में उनके दर्शन दे चुके हैं गुरु जी, कहीं कुछ बाकी नहीं। बट गुरु जी कीजिए आपसे अब कुछ नहीं मांगता, बस आप मेरे साथ रहना, कभी मत छोड़ के जाना गुरु जी, कभी मत जाना। आप मेरी जिंदगी हो गुरु पाओ। आप जिस दिन का सत्संग नहीं सुनते तो मुझे बड़ा अधूरा लगता है। जिस दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो मुझे उल्टे मामे लगती है, तो मैं कम करती हूँ तुरंत, क्यों मुझे अपने गुरु जी का सत्संग सुनना मुझे रिलैक्स चाहिए। और इससे अच्छा क्या हो सकता है संगत जी। तो गुरु जी कभी मत जाना छोड़ के, गलतियां बहुत होंगी क्योंकि हम इंसान है, तो प्लीज उन गलतियों को अपना अच्छा समझ के माफ कर देना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मेरा डुगरी जाने का जो इस बार बना और आप मुझे लेकर गए, आपका अनंत कोट शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। संगत जी इस बार डुगरी का बना और गुरुजी लेके गए, और बहुत बड़े संगत जी हमें संकट से बचाया, हम सारे संगत जी को। हुआ क्या था संगत जी, एक्चुअली हम जैसे जा रहे थे और रात का मेरे ख्याल से 2 ढाई बजे का ये टाइम था। तो बस ये था कि बस चलती जा रही थी, और संगत जी एक्चुअली ना एक फ्लाईवे था, तो वहाँ से मतलब कि थोड़ा-सा गैप था, तो शायद ड्राइवर अंकल ने सोचा कि मैं थोड़ा-सा वहाँ से कट लेके नीचे उतरूँगा। तो संगत जी वो जैसे ही बस चलती गई तो शायद अंकल ने सोचा होगा, और संगत जी बहुत ज़ोर से जैसे टक्कर सी लगती है ना, कुछ ऐसा हुआ। और संगत जी हम सारे के सारे बहुत ज़ोर से एकदम हिल गए बस में बैठे हुए, और किसी ने मतलब ऐसे ही किसी ने बोला शायद स्कूटी आई है नीचे, क्या हुआ है। तो संगत जी हम बहुत डर गए थे उस टाइम पे कि हुआ क्या है। तो जब देखा तो काफ़ी गैप था संगत जी एक्चुअली सड़क पे, और क्योंकि वो नीचे उतारनी थी बस, तो इस वजह से एक सरिया टाइप था संगत जी,
वो सरिये की वजह से वो सरिया उसमें बस में मतलब लगा, तो तब जाकर बहुत ज़्यादा धमाका हुआ। और मतलब आंटियाँ जो बस में बैठी हुई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एकदम पैनिक हो गई थी और ज़ोर-ज़ोर से जय गुरु जी काफ़ी बोला उन्होंने, जयकारा लगा रहे थे। सो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, हम सब भी ठीक हैं। और जो हम सुन रहे थे संगत जी, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, बस वो सरिये से ही पता नहीं गुरुजी ने कौन से हमारे संकट काटे हैं। बाबा आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। और संगत जी फिर गुरपा की कृपा से हम मंदिर गए, डुगरी मंदिर, और बाबा ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। और संगत जी मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा फर्स्ट टाइम गई हैं। सो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं थर्ड टाइम, संगत जी मेरा ये थर्ड टाइम था और मम्मी का फर्स्ट टाइम था गुरबा। आपका तहे दिल से शुक्राना जो मम्मी को भी आपने डुगरी मंदिर बुलाया और दर्शन दिए। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी संगत जी, बट मम्मी का पिछले 2 टाइम से नहीं बन पा रहा था। लेकिन गुरबा की इतनी कृपा रही और मुझे और मम्मी को डुगरी मंदिर बुलाया। शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और उसके बाद संगत जी जब हम आते हैं, जब घर की साइड हम आते हैं, तो संगत जी मेरे हाथ में ना ब्रेसलेट होता है ब्लैक कलर का। और संगत जी 2-3 बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं वॉशरूम गई तो मैंने उतार के गई थी। और फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, ऐसे ही जैसे मैं वॉशरूम जाती हूँ और मैं मम्मा को ना संगत जी ऐसे ही अपना ब्रेसलेट पकड़ा के जाती हूँ कि मम्मा ये पकड़ो। और उसके बाद ना संगत जी मैं जैसे वॉशरूम से आती हूँ तो मम्मा मेरे ना हाथ में ब्रेसलेट पकड़ा देते हैं और मैं संगत जी पकड़ के वो बैठ जाती हूँ। और संगत जी मुझे ना संगत जी जो मैं बता रही हूँ मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये हुआ क्या है मैं भी हैरान हूँ संगत जी। पता नहीं संगत जी कौन-सा मेरा कष्ट था जो गुरुपा ने काटा है, क्योंकि मैं हमेशा सुनती हूँ कि गुरुपा का जो हम लॉकेट गले में डालते हैं या फिर लॉकेट स्वरूप और या फिर हम ब्रेसलेट स्वरूप, तो ब्रेसलेट स्वरूप टूट जाना गुरुपा का है, मतलब स्क्रैचेस पड़ जाने स्वरूप पे, तो ये संकट जो गुरुजी काटते हैं। और संगत जी मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ। संगत जी मैं बहुत हैरान हूँ कि ब्रेसलेट पता नहीं संगत जी मैंने हाथ में डाला था या मेरे हाथ में ही रह गया था उस टाइम पे, क्योंकि संगत जी हमारा भी घर आने वाला था जहाँ हम उतरते हैं। तो संगत जी ऐसे हुआ कि जैसे हमारा घर आने वाला था जहाँ हम उतरते हैं, तो हम उठे मम्मी और मैं, और हम भैया से मतलब बात कर रहे थे, जो भैया बस लेके जाते हैं, तो जय गुरु जी बस उनसे हमने करा। और उसके बाद हम उतरते हैं संगत जी, मुझे अपने उसका मतलब कि ब्रेसलेट का बिल्कुल भी होश नहीं है। और ऐसा कभी नहीं होता संगत जी कि मैं अपना ब्रेसलेट भूल जाऊँ, ख़ास तौर पे तब जब मैं कहीं बाहर होती हूँ संगत जी। तो संगत जी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि हम जब घर आ जाते हैं, शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना कि आप सही सलामत ले गए और सही सलामत आप घर भी ले आए, शुक्राना गुरुदेव। फिर संगत जी घर आती हूँ तो थोड़ी देर बाद ही भैया का मेरे पे फ़ोन आता है और वो मेरे से पूछते हैं कि आप अपना ब्रेसलेट यहाँ मतलब कि टूटा हुआ ही छोड़ गए और मतलब लेके भी नहीं गए हो। तो संगत जी आई एम शॉकिंग कि टूटा हुआ मतलब। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया कौन सा? कह रहे आपका ब्रेसलेट जो ब्लैक कलर का। मैंने कहा हाँ जी। और संगत जी मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता संगत जी, यहाँ तो ब्रेसलेट मेरे हाथ से टूटा और जब मम्मा ने दिया था वो मैंने हाथ में पता नहीं संगत जी पहना है या नहीं पहना है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी वो कैसे टूटा, गुरुजी का स्वरूप भी अलग हो गया, सारा का सारा ब्रेसलेट मेरा एकदम टूट गया। तो वो मुझे उन्होंने बताया कि आपका तो पूरा यहाँ पे सारा ब्रेसलेट एकदम टूटा पड़ा है, गुरुजी का स्वरूप भी गिरा हुआ था। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मुझे तो ये भी नहीं पता ये कब हुआ है, कैसे हुआ है, बिल्कुल भी संगत जी मुझे नहीं पता इसका। क्योंकि जब अगर ब्रेसलेट टूटेगा या कुछ भी होगा तो वो तो कहीं न तो कहीं हमें पता चलेगा, मम्मा भी साथ में, हमें किसी को भी कुछ नहीं पता। और मेरा बहुत ज़्यादा संगत जी उस टाइम मूड ख़राब हुआ कि ये हो क्या गया। फिर संगत जी एक ही दम ना मेरे मन में गुरपा थॉट डालते हैं
कि पुत्र जो तेरे पे कष्ट था ना, तुझे तो पता भी नहीं कौन-सा कष्ट आने वाला था जो कि मैंने टाल दिया अपने ऊपर लेके। सो पापा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने फिर भैया को इतनी बात बोली कि भैया आप प्लीज़ वो सँभाल के रखना और मैं आपको मतलब मैं आपसे ले लूँगी। तो संगत जी वो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि नहीं मैं न्यू आपको ब्रेसलेट दे दूँगा गुरुपा का स्वरूप वाला और ये मैं पहनवा दूँगा। तो पता नहीं उनके मुँह से ये बात क्यों निकली संगत जी, फिर भी मैंने उनको बोला कि नहीं आप मुझे वो वाला ही देना मेरे वाला। गुरुजी मुझे माफ़ करना बाबा कि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या तो मैं बहुत ज़्यादा संगत जी मैं बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। और पता नहीं फिर उसी टाइम मैंने जो बोलना था बोल दिया। बाबा मुझे माफ़ करना और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जो आपने मेरा संकट काटा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी बस जैसे कि मैंने बताया मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था इस चीज़ का और बार-बार ना संगत जी मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये मैंने करा क्या है? तो संगत जी अगले दिन ही गुरुपा जो कि ये सत्संग सुनवाते हैं और सत्संग में ही गुरुपा मुझे बताते हैं कि एक आंटी जी थे कि उनका संकट उन्होंने काटा, वो ब्रेसलेट जो उन्होंने हाथ में डाला था वो पूरा एकदम से टूट गया। और फिर आंटी जी को बताया कि घबराना जो संकट आने वाला सी वो मैं अपने ऊपर ले गया। सो बाबा बहुत-बहुत शुक्राना कि दोबारा से आपने अपनी बच्ची को फिर दोबारा से मैसेज दे दिया, सत्संग सुनवा दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस बारे में सोच रही थी। बाबा बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी जो संकट आपने काटा, शुक्राना बाबा। और संगत जी मैं अब आज का भी शुक्राना कर रही हूँ, आज वीरवार है संगत जी और गुरुपा की कृपा से संगत जी गुरुपा ने जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे 1 घंटे का सत्संग गुरुपा ने बख्शा हुआ है कि बेटा तुझे सेवा करनी है, शुक्राना गुरुजी महाराज और आप ही हो ये करवाने वाले। तो संगत जी मेरे साथ ना मतलब कि रात से कुछ समझ नहीं आ रही, रात को मैंने सत्संग सुने हैं गुरुपा के और पता नहीं संगत जी मुझे ना नींद सी नहीं आ रही, मतलब पूरी रात निकल गई है। मैं थोड़े बहुत तो सत्संग सुने फिर मैं फ़ोन देख रही थी और उसके बाद ना संगत जी देखते-देखते ही मुझे 4 बज गए, 5 बज गए। फिर संगत जी मैं मतलब ऐसे ही फ़ोन रखा क्योंकि पूरा चार्जिंग ख़त्म हो गई, फिर मैंने चार्जिंग पे लगा दिए और उसके बाद ना संगत जी फिर जब मैं लेटी तो मुझे नींद सी आ रही थी संगत जी और मैं सो गई। फिर मैं संगत जी लेट ही उठी हूँ और लेट उठी क्योंकि संगत जी पूरी रात तो नींद आई नहीं और फिर जब उठी तो लेट उठी और बहुत ही ना संगत जी अजीब-सी पता नहीं ये कैसी नेगेटिव है मुझे नहीं पता संगत जी। उठी हूँ भी तो संगत जी बड़ा मेरा मूड अजीब-अजीब सा हो रखा था और बस मैंने हाथ जोड़े, गुरुपा मुझे माफ़ करना मैं लेट भी हो गई हूँ क्योंकि पूजा भी नहीं करी और सत्संग भी करना होता है संगत जी। तो बस संगत जी फिर उसके बाद फटाफट से नहाई और मैं लेट हो गई थी संगत जी पूजा करने में। और गुरुपा की कृपा से संगत जी बस अभी मैं इस टाइम पे गुरुपा का सत्संग करके ही बैठी हूँ और संगत जी जब सत्संग गुरुपा का हुआ और जब मैं आरती करने लगी थी जो कि मैंने बताया ये पता नहीं कैसी नेगेटिव थी तो सत्संग करते हुए भी संगत जी आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी सत्संग चल रहा है पर पता नहीं मेरा माइंड कहाँ से कहाँ है, मतलब कभी मैं कोई बात सोच रही हूँ, कभी कोई बात सोच रही हूँ। तो मुझे प्लीज़ आप माफ़ करना गुरुपा, पता नहीं मेरा क्यों माइंड इधर-उधर भटक रहा है। संगत जी सत्संग गुरुपा की कृपा से हर वीरवार करवाते हैं लेकिन आज क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और संगत जी बिल्कुल पूरा सत्संग ख़त्म हो गया और जब मैं आरती करने लगी, तो आरती करते हुए भी संगत जी जोत गिरते-गिरते बची है। तो पहली बार ही जैसे मैंने बोला संगत जी पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे सत्संग में मेरा माइंड नहीं लगा। पता नहीं क्या कर रही थी संगत जी मैं फिर एकदम से मैं माफ़ी माँगूँ, फिर कभी माइंड उधर चला जाए, माफ़ करना गुरुपा। फिर संगत जी आरती करने लगी तो संगत जी आरती मेरी जोत गिरते-गिरते बची है। मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुपा, मुझे माफ़ करना बाबा, मेरे को सच्ची में कुछ समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। आप प्लीज़ मेरे से अगर कोई भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और बस संगत जी अभी सत्संग ही हुआ है आरती करके और जस्ट मैं अभी बैठी हूँ सत्संग करने, यदि गुरुपा ही करवा रहे हैं और जो मैं बोल रही हूँ वो गुरुपा की कृपा से ही बोल पा रही हूँ।
क्योंकि संगत जी ये एक्चुअली मेरा रिचार्ज भी आज ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने सोचा अभी ही बस सत्संग करके मैं सत्संग गुरुपा का करूँगी या गुरुपा करवा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना। और जो भी है नेगेटिव है इसे दूर करिए बाबा। और संगत जी अभी एक्चुअली मेरे मन में ना मतलब एकदम ही थॉट आया गुरुपा का कि तू नींबू वाली जो नज़र है वो अपनी उतार। और बस मैं वही चीज़ सोच रही थी क्योंकि बहुत ही गंदी वाली नेगेटिव हो रही है संगत जी। जैसे मंत्र जाप गुरुपा की कृपा से पहले कर पाते थे बट अभी संगत जी वो भी नहीं हो रहा। और थोड़ी देर अगर मैं गुरुपा के पास बैठती थी तो संगत जी मैं गुरुपा से जैसे बातें करती थी बट वो चीज़ भी नहीं हो रही। और पता नहीं संगत जी गुरुपा कुछ ऐसे भी सत्संग सुनवा रहे हैं जैसे पूजा का रोक देना, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। बाकी गुरुपा आप हमेशा अंग संग थे और हमेशा ही अंग संग रहना बाबा। आपका अनंत कोटि शुक्राना बाबा, आपने सत्संग करवाया और मुझे और मम्मी को डुगरी मंदिर बुलाया बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। बस ऐसी कृपा बनाए रखिएगा बाबा। अपनी पूरी फैमिली की तरफ से मम्मी, दोनों भाई और मेरी तरफ से लख-लख बार शुक्राना बाबा। हमसे जो भी गलती हुई है माफ़ करना, हमारे जो माड़े कर्म है बख्शना बाबा, प्लीज़ बख्श देना। शुक्राना अंकल जी, बहुत-बहुत शुक्राना जो आप सारे सत्संग शेयर करते हैं। प्लीज़ अंकल जी ये सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी जो आप मेरे सारे सत्संग सुनते हैं, आपका अनंत कोटि शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना संगत जी, आप भी माफ़ करना अंकल जी, गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वथा फला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोढ़ी पातशाह जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, बाबा उड़वाक सिंह सदा सहाय। जय पीर बाबा जी, जय बालकनाथ, जय गोगा महाराज जी, जय शुनसी जी, जय देवियां दी, नव दुर्गा दी जय, नवग्रहां दी जय, धरती माता दी जय, गंगा सरस्वती दी जय, सब तीर्थी कोट देवताओं दी जय, मेरे परम पिता परमेश्वर की सदा ही जय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। गुरु जी बोलते हैं तेरे घर अगस्त में शहद वर्षा होने वाली है, दिव्य ब्लेसिंग से जीत तेरे बेटे की ही होगी। चल खुश हो जा, न्यू लाइफ, न्यू जॉब, न्यू प्लेस ब्लेस कर देता है तेनू। तू नहीं जानती जहां से तू सोचना बंद करती है वहां से तेरे गुरुजी की प्लानिंग शुरू हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे घर बड़ी जल्दी धन वर्षा होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप किया कर बस बेटी, मैं करती हूँ गुरुपा। चिंता की जिन जंजीरों ने तुझे जकड़ा हुआ है, हर वो बंधन जिसने तुझे जकड़ के बांध के रखा हुआ है, आज तुझे जो तुझे जीने नहीं देते, आज वो सब काट दिए बंधन, जिसका तुझे वर्षों से इंतजार था, जो जन्मों से अधूरा था, कर दिए बस पूरा। कोई रुकावट नहीं है, अब खोल दिए तेरे स्वर्ण द्वार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। कल क्या हुआ संगत जी, मैं कल वो सत्संग में बोलना भूल गई। गुरुजी ने कल मैं पता नहीं वो फ्रूट वाला ही गुरुजी के में था, जो गुरुजी जब मैं फ्रूट पहली बार मैंने देखा था, लेकिन वो मल्ले वाले कह रहे थे नहीं ये तो आता है, हमेशा आता है और हमेशा आता। मेरे इस अंकल ले आते हैं फ्रूट, तो मैं खुद से सब्जी वगैरह नहीं लेती। मेरा मन हुआ कि खत्म हुए तो फ्रूट, मन हुआ कि मैं ले लूं थोड़ा सा कुछ। मैंने गेट खोला तो वो उससे मैं फ्रूट देखने लगी, फ्रूट लेने लगी,
तो क्या हुआ संगत जी, छोटी सी बटरफ्लाई ब्लैक डॉट्स वाली वाइट ग्रे सी कलर की, उस पे वाइट ब्लैक डॉट्स थे। वो पहले तो फलों पे मंडराई, फिर मेरे ऊपर आने लगी। दो आंटियां खड़ी थी वहां पे, मैं तो देख ली थी जब वो फुलकों पे घूम रही थी। मैंने बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। फिर क्या हुआ संगत जी, ऐसे करते करते मेरे ऊपर आ गई। तो वो मंडरा रही, मेरे वाले दुआले मंडरा रही। मैं संगत जी, आंटियां कहने लगी इसको तुमसे प्यार हो गया। अब मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराई कि प्यार तो गुरु जी को है नहीं हमसे। तो वो मंडराती हुई ऐसे जय गुरु जी करती रही। उनको तो क्या समझ आना था कि ये क्या बोल रही है, बस मैं बोलती रही जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो सोचा प्यार तो गुरु जी को है ही हमारे। वो प्यार ही जता रहे थे मेरे ऊपर। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। जब भी गेट खोलती हूँ तुरंत ही तितली रूप में मेरे सामने से आके चले जाते हैं। जब भी गेट खोलती हूँ, गेट के थोड़ा कदम दहलीज के बाहर रखती हूँ, सामने के प्लाट में तुरंत ही मुझे दिखाई देते हैं। ऊपर जाती हूँ तुरंत ही मुझे तितली रूप में दिखाई देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। और रास्ते में तो साथ साथ चलते हैं गुरुपा। अनंत अनंत अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के। ब्लेसिंग नंबर के रूप में भी सामने बार बार आते हैं गुरुपा, बार बार आते हैं। आज गुरुपा ने सारा घर का नरक निकलवाया, पुराना कपड़ा सारा निकलवाया। शुक्राने गुरु जी महाराज के, शुक्राने ब्लेसिंगों के, शुक्राने मंत्र जाप कराने के, शुक्राने सत्संग करवाने के, शुक्राना नाम जपाने के, जपजी साहब करवाने के, शुक्राना सब पाठ करवाने के लिए, मंत्र जाप करवाने के लिए। शुक्राना शुक्राना। जो अधूरी सेवा मैंने कभी छोड़ रखी थी बीच में, वो दोबारा से गुरुपा ने शुरू करवाया, उसका शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने आज संगत जी, अभी मैं सत्संग सुन रही थी और देखो क्या चमत्कार है गुरु महाराज जी का। जो पे टाइटल होता है कि तुरंत से मैं सत्संग सुन, तेरे और तेरे पति और तेरे बेटे के ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है, तो कष्ट कटवा ले सत्संग सुन के, फिर पछताएगी मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं गुरुपा, अब सब कुछ आप ही हो। ये तो सिर्फ आपका सत्संग सुनाने का बहाना है, लेकिन क्या है ना संगत जी, करना तो उन्होंने ही सब कुछ है। पहले भी एक बार रक्षा की, लेकिन मैं गुरुपा से ये बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा ऐसा क्यों बार बार आ रहा है। अब तो कोई इतनी गलती भी नहीं करती, क्यों ऐसा मेरे बच्चे पे कष्ट आ रहा है बार बार। क्यों मेरे पति पे, मेरे बच्चे पे कष्ट आ रहा है। मेरे की हुए कम में मुझे ही सजा मिलनी चाहिए गुरुपा। मेरे बच्चों को कोई सजा मत मिले, मेरे किए की कोई भी। मैं गुरुजी आपसे बहुत ज्यादा पैरी पे के मना रही हूँ आपको। मैं आपको नाक रगड़ रगड़ के आपको माफी मांगती हूँ पिताजी आपसे। प्लीज मुझे क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। जो मेरा किया मेरे को भुगतना हो, लेकिन मेरे बच्चों पे कोई आंच भी ना आए गुरु महाराज। वो आप ही के बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे वो आप ही के हैं, मैं भी आप ही की हूँ। आपकी सारी संगत आप ही की है। मेरे सच्चे पातशाह, आप हम पर मेहर भरा हाथ रखो, इन संसारियों की रक्षा करो गुरु महाराज जी। आप अपना भी ख्याल रखो गुरु महाराज जी। हम नहीं चाहते आप पर भी कोई आ जाए। हम आपकी शोभा दिन दुगनी रात चौगनी होवे गुरु महाराज जी। और बाह पकड़े की लाज रखो गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरुपा ऐसा क्यों होता है कि बच्चों पे बार बार कष्ट होता है। संगत जी, उसमें क्या था कि ये सत्संग मैंने जब सुना तो उसमें सारी आंटियों ने एक ही बात बोली। सारी आंटियों ने 4 5 6 सत्संग होंगे, उसमें 5 6 सत्संग होंगे, उस सारों ने एक ही बात बोली। और फिर जब ये सुन रहे होते हैं तो उसमें ये भी तो तुरंत क्वेश्चन का आंसर आता है कि गुरु महाराज तो है ही। आंटी कहती है कि गुरु महाराज क्यों हम पे क्यों कष्ट आएगा, गुरु महाराज आपके होते हुए क्यों कष्ट आएगा। अगर हुआ भी है और सभी के साथ होता भी है, ये मेरे साथ भी हो चुके हैं, मेरे बच्चे के साथ। लेकिन गुरुपा हाथ दे के रखते हैं, मेर बड़ा हाथ रख के उनको बचाते हैं। जय गुरु जी ऐसे ही हमेशा करते आ रहे हैं। गुरुपा जब जन्म ले लेता है इंसान तो गुरुपा तो साथ हो ही जाते हैं, उसके साथ ही आते हैं गुरु महाराज। तो गुरु महाराज हमेशा हमें बचा के रखा हुआ है, वही रखते आ रहे हैं। हमारे सत्संग सुनने से अब
नहीं, ये सब कुछ उनका ही किया धरा है, वही करते हैं जो करते हैं, पहले भी वही करते थे, अब भी वही करते हैं। बस थोड़ा-सा ये है कि हम अब वो उन्होंने हमें साक्षात आकर हमें सिखा दिया कि ये सत्संग आप ही के लिए है, ये सत्संग सुनने पड़े होंगे आपको, सेवा दे दे दी हमें। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना। अब मेरे सामने वो छिपकलियाँ ही छिपकलियाँ धरती पर फिर रही हैं, मेरे घर में इतनी छिपकलियाँ हो गई गुरपा, मुझे तो अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन आपने सुनाया कि ये धन वर्षा का ही एक संकेत है, लेकिन इतनी छिपकलियाँ गुरु महाराज, मुझे डर लगता है खाने पीने की चीज़ों में। अब जैसे मैंने वहाँ पे फ्रूट रखा हुआ है, मैंने उसको चुन्नी से ढका, संगत जी फ्रिज में नहीं आ रहे थे तो मैंने उसको वैसे ही ढका, क्योंकि वो ना मेरे को छिपकलियों से बड़ा डर लगता है कि ऊपर ना फिर जाए। गुरप्पा इनको कम करो। और एक संगत जी क्या हुआ मेरे घर पे, काफ़ी दिनों से, महीने, 2 महीने, 3 महीने से एक चुईया फिर रही थी, बहुत उसने आतंक मचा रखा था, मेरे ड्रॉवर सारे उसने खराब कर दिए कुतर-कुतर के किचन के। तो उसमें इसने बड़ा गंद मचा रखा था। तो वो संगत जी गुरप्पा ने पता नहीं कौन-सा उसपे कष्ट काटा गुरु महाराज जी में। कल वो नहीं रही। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना। बस वो भी बेचारी, चलो उसकी आत्मा को शांति दे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज मेरी डॉगी देख लो, क्या हो गया मेरी डॉगी को, उसने भी पता नहीं हमारे कितने कष्ट ले लिए। गुरु महाराज जी बहुत से कष्ट ले लिए उसने। अनंतम शुक्राने, आप पता नहीं कौन कौन से रूप में कष्ट करवाते रहते हो गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्रा। तो आज फिर मेरे को बार-बार किडनी का, लिवर का, वो आंटी बोलती थी कि गुरु महाराज ने सारे सत्संग सुनवाए, किडनी के बार-बार, मुझे भी किडनी के बार-बार सुनाते हैं और मेरे साथ ये हो भी रहा है संगत जी। मुझे लगता है मेरे किडनी के में स्टोन भी है, छोटा-सा, काफ़ी बार उसमें आया है, क्या कहते हैं उसको, स्कैन में काफ़ी बार आया है। तो मैंने बस दवाई दे देती थी तो दर्द हट जाता था, लेकिन मेरे अब पेशाब की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा। और जो पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, टेलबोन का प्रॉब्लम है, तो संगत जी उसको चेक करवाया तो बोला डॉक्टर की सोरिस है, सोरिस की दवाई थी। तो उन्होंने बोला पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। अब फिर मैंने बहुत ज़्यादा पानी पिया आज। तो संगत जी मैंने थोड़ा-सा सर्च किया यूट्यूब पर कि ऐसा क्यों होता है, बार-बार पेशाब क्यों आता है? तो उन्होंने भी बोला कि किडनी की प्रॉब्लम होती है ये, तो मुझे थोड़ा वहम सा हो रहा है कि संगत जी गुरुपा भी यही सुनवा रहे हैं कि आगे जाके तुझे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पे बोला कि 50 से ज़्यादा उम्र वालों को फिर आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरे भी साथ ऐसे ही हो रहा है, हार्ट में भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, लगातार दर्द बना रहता है। लेकिन गुरु महाराज जी का मैं प्रसाद, जल प्रसाद लगा लेती हूँ, या फिर टीका प्रसाद घी में डाल के जोत में, तो उसको मैं लगा लेती हूँ तो थोड़ा फर्क हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज बस अब ठीक रखो गुरु महाराज सब कुछ, यही कहूँगी। अब अगर मेरा ये प्रॉपर इलाज हो जाए, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाए, तो गुरु महाराज कनाडा जाने की तैयारी करो और मैं जल्दी से अपने जो मैंने यात्राएँ मन में रखी हुई हैं, तो उनको भी मैं पूरा कर पाऊँ, क्योंकि मुझसे टेलबोन के का दो दर्द के कारण गुरु महाराज मुझसे हो नहीं पा रही यात्रा कोई। आप करो गुरु महाराज, मेरा शरीर जो हो है हल्का फूल करो, हल्का करो, तभी मैं जाकर जल्दी से हाज़िरियाँ लगा पाऊँगी। सोनी भाषा भगवान सिंह के, और जो भी मैं जहाँ-जहाँ जाती हूँ, मेरा एक बार गंगा नहाने का भी फिर मन हो रहा है। गुरुदेवता आप वो भी करो, मेरे को लेके जाओ। जो आप बड़े मंदिर का हमेशा सत्संग सुनवाते हो, बड़े मंदिर भी आप इन्हें लेके जाना गुरु महाराज। हमारी बहनों की काफ़ी बार सलाह बनती है, लेकिन फिर बीच में बंद हो जाती है बात होकर। अभी फिर बंद हो गई है, अभी लेके जाना आपने गुरुपा, तो फिर लेके चलो, जल्दी से बुलाओ हमें। आज्ञा करो जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ना आप ऐसे ही मंत्र जाप कराते हैं, ऐसे ही नाम जपाते रहे गुरु महाराज, सबके ऊपर मेहर बड़ा हाथ रखे, सब करने कराने वाले आप हो। मैं तो रुपा मंत्र जाप भी करती हूँ, आप बोले मंत्र जाप किया कर, मैं तो मंत्र जाप भी करती हूँ, सत्संग भी करती हूँ और नाम भी जपती हूँ। गुरु महाराज आपकी कृपा से, आपकी दया से
अमृत वेला में उठ के मैं नहा तो नहीं पाती संगत जी, मुझे टाइफाइड जैसा बुखार आता रहता है और मेरे दाने-दाने से हुए रहते हैं, तो नहाते हुए भी ठंड सी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि बुखार है, थोड़ा कल चेक कराया तो कहते हैं बुखार तो है। मैं बोली कि टाइफाइड हुआ रहता है मुझे, तो वो बोले टाइफाइड से भी ऊपर का बुखार है, बहुत तरह के बुखार हैं, तो आप चेक करवाओ। तो अभी करवाएँगे संगत जी, गुरुजी मैं अभी चेक नहीं करवाया, ब्लड चेक होगा तभी पता चलेगा कि कौन-सा बुखार है। लेकिन आप ही मेरे बड़ा हाथ रख के गुरु पिताजी बचाओ। गुरु महाराज आपके बोलते की नेगेटिविटी भेजी गई है, किसी का की रह रहा है तांत्रिक, लेकिन ये अगर मैं गुरु महाराज पीछे को मुड़ पे देखती हूँ कि और मेरे सर में अभी तक दाने हो रहे हैं, अभी तक दाने हो रहे हैं। गुरु महाराज जी ये कोई मेरे बचपन से भी चीज लगी हुई है मेरे पीछे, जो झूठ तूफान बोलती रहती है, अनंत देवी देवताओं के रूप लेती है, मुझे तो यही लगता है संगत जी। और मैं झूठ बोलती है, ये चीज जो बुरी चीज है, कोई गंदी चीज है गुरुपा, जिसने मुझे आज तक मेरी सारी लाइफ खराब की है, मुझे परेशान किया है। और मैंने अभी सत्संग में आपने बोला कि भगवान किसी को सजा नहीं देता, ये सिर्फ इसी चीज का किया धरा है जिसने मेरी लाइफ खराब की है। गुरु महाराज आप इस चीज को, इस गंदगी को ना, जिसने मैं चलो अब वो जिसने मेरे को भी, मैं तो अब बड़ी हो गई, वो तो बूढ़ा हो गया होगा जिसने किया होगा, है ना। इसलिए सिर्फ रूपा आपसे कहती हूँ कि छोड़ो, जो जिसने किया उसको सजा मिल ही चुकी होगी, आपने दे ही दी होगी। मैं नहीं कहती उसको कोई अब सजा मिले, उसको मैं क्षमा करती हूँ। मैंने तो काट ली लेकिन उससे नहीं कट पाएगी इतनी बुरी जिंदगी। गुरु महाराज माफ कर दिया मैंने। बस गुरु महाराज मैं यही चाहूंगी कि अगर आप उसको सजा दे सकते हो तो आप मेरे को ठीक भी कर सकते हो, आप मुझे ही ठीक कर दो, इसका उतारा कर दो गुरु महाराज, इस चीज का मेरे सर के ऊपर से, मेरे बच्चों के सर के ऊपर से इसका उतारा कर दो गुरु महाराज। मेरा बेड़ा बनने लगाओ गुरु महाराज, मेरा बेड़ा बनने लगाओ, क्योंकि मेरे सर में अभी तक फिंसियां हो रही हैं, फूट रही हैं। गुरु महाराज को हटाओ, गुरु पिता बुखार हटाओ, दर्दे हटाओ। जय गुरु जी, बस ऐसे अनसंग रहना गुरु महाराज, तंदुरुस्ती का दान बख्शो, सब पे मेहर बना हाथ रखो। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शुद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शुद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गलती मिलती माफ करना संगत जी, गलती मिलती माफ करना गुरु जी। और और बच्चों के अनसंग रहना, सभी के पाप क्षमा कर दो, मेरे पाप क्षमा कर दो, बच्चों के पाप क्षमा कर दो, संगत के पाप क्षमा कर दो गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगीत को जय गुरु जी। गुरु जी आप वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हैं। संगत जी आज गुरुपा की कृपा हुई तकरीबन 2 महीने के बाद ही, और 2 महीने बाद आज मुझे सत्संग अटेंड करने को मिला, तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी कारणवश गुरुपा को सब कारण पता होते हैं जिसके कारण मैं सत्संग पे नहीं जा पाई थी, और गुरुपा की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने बिल्कुल घर के पास ही एक सत्संग में मुझे बुलाया, उसका शुक्राना। ये सत्संग ग्रुप में ही इसका इनविटेशन था, और मुझे बहुत खुशी हुई थी जिस दिन मुझे पता चला कि हमारे घर के बहुत पास ये सत्संग है। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 2 महीने के बाद आपकी कृपा हुई, और इन 2 महीनों में बहुत कुछ हुआ, और हस्बैंड अंकल की तबीयत मेरे से रिकवरी हुई, उनकी जो पीठ दर्द था वो भी ठीक हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना। और बच्चे भी आए, मिल के गए, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जो भी आप सेवा लेते हैं उसका शुक्राना, जो हम नहीं कर पाते उसके लिए क्षमा करना, और आप क्षमा करते भी हैं, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपने कैसे किसके कर्म कटवाने हैं वो आप जानते हैं, हमें नहीं पता क्या आने वाला है, क्या नहीं होगा, क्या होगा हमें नहीं मालूम होता, और आप बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लेते हैं, अपनी संगत को, अपने बच्चों को कोई कष्ट आने नहीं देते। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। आपकी बहुत 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 कृपा है गुरुपा, सारे संगत पे ऐसे ही कृपा रखना। हर आने वाले छोटे बड़े कष्ट जो भी होते हैं, जो हमारे कर्मों के कारण है, या जो
आपकी परीक्षाएं भी हैं, सब पे हमें पास कराने का शुक्राना, हमारे कष्ट कटवाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले सोच रही थी गुरुपा, खैर गुरुपा जानते हैं, गुरुपा चाहते थे कि मैं अभी सत्संग शेयर करूं, तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैं मन में सोच रही थी मैं सुबह अमृत वेले सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन फिर जैसे ही मैं सत्संग सुनने बैठी तो उसमें भी था कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हमें सत्संग शेयर करना चाहिए। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना, फिर से ये याद दिलाने के लिए। और जितनी जल्दी हो अगर हम सत्संग शेयर करते हैं तो बहुत कृपा होती है गुरुपा की। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। लंगर प्रसाद करवाने का, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और रसगुल्ला, मिठाई और खीर, और आपने इतना कुछ खिलाया स्वादिष्ट। आपका लंगर प्रसाद हमेशा ही होता है गुरुपा, और बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे शब्द चले। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपके जन्मदिन का भी केक कटा, तो बहुत बहुत बधाई गुरुपा फिर से एक बार, और केक खाने को मिल रहा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और आपकी कृपा थी, दूर मैं जा नहीं पा रही थी, ये आपको सब पता है और आपको पता था भी। तो आपने इतनी कृपा की कि जो मेरे मन की इच्छा थी कि पास में गुरुपा सत्संग होता तो कितना अच्छा होता, तो मुझे भी बुला लेते आप। और आपने वो कृपा की, और आपने 2 दिन पहले ये संदेश भी दिया था कि मैं तेरी एक इच्छा पूरी करने लगा हूँ। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मन ही मन आपसे प्रार्थना भी कर रही थी गुरुपा कि मुझे ज़रूर बुलाना, कुछ ऐसे ना हो कि मैं ना जा पाऊँ। तो आपकी बड़ी कृपा हुई और मैं अटेंड कर पाई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे सारी संगत पे जो आपके सत्संग अटेंड करना चाहते हैं, और आपके सत्संग में जो प्रसाद मिलता है वो हमारे कितनी ही बीमारियां दूर करता है। मेरे गुरुपा बहुत कृपा है आपकी और सारी संगत पे, और खूब प्यार बरसाते हो आप मेरे गुरुपा। आपकी कृपा के बिना कोई आपके सत्संग में जा नहीं सकता, ये फिर से आपने बताया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। क्योंकि हम चाहे किसी को कितना भी कहें कि सत्संग में चलने को, लेकिन गुरुपा की कृपा हो तभी वो पहुंच पाते हैं। तो गुरुपा आप सब पे कृपा करना, और जितने आप परिवार के लोगों को बुला पाए हमारे सत्संग में, आपकी बड़ी कृपा होगी। आगे करने कराने वाले आप हैं, सबका अपना समय है गुरुपा, यह मुझे पता है, आप हमेशा कहते भी हैं। तो ज़रूर कृपा करना गुरुपा। और कब हमारे घर में सत्संग होगा ये भी आप ही ने करवाना, कब क्या होगा ये मुझे कुछ नहीं मालूम, सब आप पे छोड़ा है। तो कृपा बनाए रखना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का ये सत्संग गुरुपा बहुत प्यार के साथ मैं यहीं विराम ले लेती हूँ, और अगला सत्संग जब आप करवाएंगे, जब सुनवाएंगे, जब आप शेयर करवाएंगे, तो वह सब आप ही की मर्जी है। और बहुत प्यारे लग रहे थे आज आप, बहुत प्यारे स्वरूप आपके, बहुत प्यारा दरबार। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतनी पॉजिटिविटी, इतना अच्छा लगा गुरुपा, ये सब आपकी कृपा है। ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। भूल चूक माफ करना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, और आपके शुभ चरणों पर मेरा सादर प्रणाम। और गुरु जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले आपका मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने आपको बताया था कि हमने आज डुगरी जाना है, यानी एतवार को, संडे को सुबह 6 बजे उन्होंने, बस वालों ने हमें बुलाया था संगत जी। जैसे ही मैं तैयार हो गई, मैं तैयार हुई तो संगत जी बारिश बड़ी तेज आ गई।
तो जिस आंटी के साथ जाना था मैंने उनको बोला कि आंटी बारिश तो बहुत तेज आ रही है, मैं कैसे आऊंगी भाई, अभी तो कोई ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा। तो आंटी कहती है कि कुछ थोड़ी देर वेट कर लो, कोई बात नहीं है, लेट तो हो ही जाएंगे क्योंकि बारिश आ रही है तो सारी संगत लेट ही आएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वेट कर लेती हूँ। संगत जी बस मैंने गुरुजी को इतने बोला, गुरुजी मैंने जाना है डुगरी, तो थोड़ी सी वो बारिश है, थोड़ी सी आहिस्ता कर दो संगत जी। गुरुजी इतने सुनते हैं, गुरुजी ने बारिश बिल्कुल एक एक जैसे हल्की हल्की कनी पड़ती है ना वैसे कर दी संगत जी। मैं इतनी खुश हुई, मैंने अपने नेबर्स को कहा, मैंने कहा कि ये बारिश रुक गई है, तो वो कहते हाँ रुक गई है, आप चले जाओ। तो मैं संगत जी चली गई संगत जी। हम्म। तो संगत जी फिर वो आंटी ने मेरे को रास्ते में फोन किया, कहते कि आपकी बहन ने भी जाना था, सिस्टर आंटी ने भी जाना था, तो एक एक सीट खाली है, अगर उन्होंने जाना है तो उनको बोल दो। तो लेकिन फिर मैंने फोन करा तो वो कहते नहीं मेरी ना स्कूल में ड्यूटी लगी है अब, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब जब गुरुजी की इच्छा होगी तभी वो बुला लेंगे। तो संगत जी मेरा पहला चांस था कि मैं अपनी आंटियों के बिना मैं औरों के साथ गई हूँ, जैसे और जो दूसरी संगत थी उनके साथ गई हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय कराया गुरुजी ने। गुरुजी का बहुत शुक्राना। संगत जी हम बस में बैठ गए, बस में जो संगत थी वो बहुत अच्छी थी बस। लेकिन संगत जी एक बात ये हुई कि जो बस जिस जोन से उन्होंने बस बताई थी ना, वो वाली बस नहीं थी संगत जी, बस तो अच्छी नहीं थी। तो फिर हमने कहा कि ये वाली तो बस है नहीं है। तो वो आंटी कहती है कोई प्रॉब्लम हो गई थी उस बस में, इसलिए वो बस थोड़ा हमें ये वाली बस तुरंत करनी पड़ी। तो अगली बार कहते कि बड़े मंदिर जाएंगे तो वही बस होगी जो हमने आपको भेजी थी। मैंने कहा चलो देखते हैं कोई ना। तो उसके बाद हम ना डुगरी निकल गए संगत जी, बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही, बहुत अच्छा मौसम कर रखा था गुरुजी ने महाराज ने। गुरुजी को पता है हम बेटियां जा रही हैं तो थोड़ा ठंडा कर दे मौसम। संगत जी जैसे हम जाते गए तो बीच बीच में उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया, जल प्रसाद दिया, फिर उन्होंने हमें नाश्ता दिया, आलू का परोठा था संगत जी, उसके साथ अचार था और कड़ा प्रसाद था, फिर चाय प्रसाद था संगत जी। उसके बाद फिर उन्होंने एक एक बार और फिर जल प्रसाद दिए संगत जी, एक एक फिर टॉफी प्रसाद दिया बस वालों ने, फिर बिस्कुट प्रसाद दिया संगत जी। फिर हम वहां पर पहुंचे, फिर हमने जहाँ रुके हम वॉशरूम वगैरह गए, फिर हम डुगरी के लिए निकल गए संगत जी। हम जब डुगरी पहुंचे तो बहुत जोर जोर से जय गुरु जी का नारा लगाया हमने, और बहुत अच्छे से हम पहुंचे संगत जी। रास्ते में बटरफ्लाई के सबसे पहले तो मेरे को येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए, उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी व्हाइट बटरफ्लाइयों के दर्शन हुए बहुत ज्यादा। तो संगत जी उसके लिए भी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर हमने अपनी जुतियां खोली वहां पर, उन टोकन टोकन लिया, फिर हम चलते जैसे सेवादार हमें कह रहे थे कि इधर चलो, बहुत अच्छा इंतजाम था वहां पे, पहले से बहुत बेटर कर रखा है। सेवादार बहुत अच्छे हैं, बड़ी पीछे से ही सेवादार अपनी सेवा करने लग जाते हैं, और हर एक सेवादार ने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया और जय गुरु जी बोला। तो हमने भी जय गुरु जी बोला। संगत जी बहुत मजा आया डुगरी में, दिल नहीं कर रहा था वहां से आने का। इतनी हरियाली, इतने गुरुजी का वो घर है, दिल करता है कि कुछ देर रुक के देख ले, लेकिन ये है कि देख नहीं सकते संगत जी, क्योंकि बस वाले रुकते नहीं है, बस वालों के साथ आना जाना होता है। हाँ अपनी गाड़ी लेके जाएं तो फिर बात और है कि कहीं भी घूम सकते हैं हम। तो संगत जी उसके बाद फिर वहां पर हमने, जैसे उन्होंने सेवादार जी कहते कि एक लाइन लगा लो आंटी, तो हमने एक लाइन लगा ली संगत जी। मेरे आगे दो आंटियां बैठी जो हमारे साथ गुरु संगति हैं, वो आंटी और उनकी बेटी, और पीछे मैं थी उनकी। जैसे ही मैं बैठी संगत जी, मेरे पैर के सामने ही एक मोर का पंख, एक कबूतर का पंख था, छोटा सा व्हाइट कलर का संगत जी। तो मैंने कहा मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दे दी। मैंने कहा गुरुजी मेरी आपकी बेटी आ गई, आपने ब्लेसिंग देनी स्टार्ट कर दिया गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो फटाफट मैंने उठाया, पंख उठाया और मैंने अपने बैग में रख दिया, और मैंने आंटी को भी बोला, मैंने कहा ये देखो मुझे ब्लेसिंग मिली है बहुत। तो गुरुजी की फिर मैंने फोटो क्लिक करी, तो उस पे गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी की लीला अपरंपार है संगत जी। गुरु जी ने बहुत बहुत दर्शन दिए संगत जी। उसके बाद फिर हमारा हमें हमें दर्शन के लिए लाइन में उन्होंने कहा चलते चलो गुरु जी ने। तो उसके बाद हम जब अंदर जैसे ही मैं एंटर करा ना संगत जी, मैं तो यही सोच के गई थी कि मैं रहूंगी नहीं, लेकिन संगत जी वहां पर जैसे ही मैंने गुरु जी को देखा मेरी आंखों से बरसात बहने लग गई। तो मैं रोई थोड़ा सा, मतलब आंसू आ गए संगत जी, पता नहीं क्यों, क्या पता कोई कष्ट होगा या क्या है। गुरु जी को देख के ही मेरे ना आंसू आ गए संगत जी। फिर हम गए, बड़ी अच्छी तरह से दर्शन करे, गुरु जी की जुतियों के दर्शन भी करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी आगे गए, फिर हमने गुरु जी की जो गाड़ी है, कार है गुरु जी की, उसके भी दर्शन किए हमने। मैंने अपनी आंटी जो मेरे साथ गए थे उनको भी मैंने बताया, मैं कहा ये दर्शन कर लो, मैं कहा ये गुरु जी की गाड़ी है, ये गुरुजी इसी में घूमते थे। तो कहती अच्छा जय गुरु जी, है ना, उन्होंने भी मत्था टेका। फिर संगत जी वहां पर दान पात्र होता है, तो संगत जी मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गई। जनानियां डाल रही थी, मैंने कहा मेरे पास खुले पैसे तो होंगे नहीं। तो संगत जी मैं आगे चली गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो गुरु जी तो भाव के मुख्य होते हैं। तो ये है कि फिर मेरे से रहा नहीं गया संगत जी। जैसे मैंने पर्स खोला, 50 का नोट मेरे को मिल गया। फिर मैं वापस आके मैंने उसमें डाले और मैं अपने गुरु जी का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु जी मेरे पास जितने थे मैंने उतने ही डाल दिए। उसके बाद हम आगे चलते गए। उसके बाद फिर आगे हमारे लंगर की बारी। फिर संगत जी हमने हमें सेवादार अंकल जी बोलते कि आप ना लंगर कर लो। तो संगत जी गर्मी तो इतनी थी, इतनी गर्मी की बंदे का हार्ट अटैक हो जाए। लेकिन गुरुजी है ना, जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, बहुत अच्छा लगा हमें। फिर हम वहां पर संगत जी बैठने लगे। जैसे मेरी नंबर लगा, मेरा मैं थी, एक और आंटी थी वहां पर ना, जहां पर बैठ बिठा रहे थे ना, वहां पर बहुत कीड़ियां थी संगत जी, दुनिया भर की कीड़ियां। तो वो कह रहे थे कि बैठते क्यों नहीं। मैंने कहा अंकल जी यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, बहुत कीड़ियां खा जाएंगी हमें, और खाने में भी जाएंगी, लंगर प्रसाद में भी जाएंगी। क्योंकि संगत जी लोग खाते हैं ना, संगतें खाती हैं, तो वहां बिखार के चली जाती हैं। तो कुछ रोटियों के टुकड़े वहां पर पड़े थे, तो वो कीड़ियां आ गई थी उस पे। तो फिर एक सेवादार आए, उन्होंने हटाया हाथ से, लेकिन वो काफी सारी कीड़ियां थी। फिर दूसरे अंकल जी कहते, सेवादार अंकल जी कहते कोई बात नहीं, आप ना उधर आ जाओ, हम ना उधर आपको बैठा देते हैं। तो संगत जी मैं और दो आंटियां, तीन आंटियां थी, सॉरी, तीन आंटियां, तो जो जिनके साथ मैं जाती थी वो अलग बैठ गई, है ना। वो भी किसी किसी के साथ उन्होंने बिठाया उनको। उनका 2 नंबर में दो जनों ने खाया। फिर बाकी में हमारा तो 4 थाली का में था। जैसे 8 फुलके थे संगत जी, राजमा की सब्जी थी, कड़ी थी, और आलू की सब्जी थी, और खीर थी संगत जी। इतना स्वादिष्ट लंगर, इतना स्वादिष्ट लंगर, मैंने तो भाई चाट चाट के खाया। मैंने कहा गुरुजी मैं तो चाट चाट के खाऊंगी। तो क्या पता कौन बैठा हमारे, कौन से देवता हमारे साथ मेरे गुरुजी बैठे हो। तो संगत जी बहुत अच्छा लगा लंगर, लेकिन मुझे ना जल प्रसाद नहीं मिला था संगत जी। क्योंकि जल प्रसाद जब हम आ रहे थे तो बस वो दे नहीं रहे थे, वो कहते कि चलो आगे मिलेगा, आगे आगे चलते गए, हमें जल प्रसाद नहीं मिला संगत जी। फिर मैंने जब खाना खाने लगी, मैंने कहा सेवादार जी से, मैंने कहा अंकल जी मुझे पानी की बहुत प्यास है, आप मुझे जल प्रसाद दे दो। तो कहते कि यहाँ से नहीं मिलेगा, आप खाना खा के ये लंगर करके ना आगे मिलेगा। फिर संगत जी हमने लंगर प्रसाद खा के फिर हम दोबारा गए, वहां से हमने जल प्रसाद लिया। फिर मुझे थोड़ा चैन लगा, मैंने फिर मैं हम लोग ना फिर वापस, फिर वो उधर से वापस नहीं जाने दे रहे थे, वो फिर दूसरा रास्ता कहते चलो आप इधर से चलो। फिर संगत जी हम जूता घर में गए। फिर मैंने उनको पूछा कि गुरुजी की ब्लेसिंग कहाँ से मिल रही है, और भी जो साथ गए थे उन्होंने भी लेनी थी संगत जी। फिर एक सेवादार अंकल जी ने बताया कि यहाँ से मिलेंगी। फिर हम लग गए नंबर पे, लाइन में लगे, तो वहां पर हम लगे। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे अपना जो छतरपुर से मेरे अंकल जी को मिला था ना, जिस पे गुरुजी मुझे बहुत सारे दर्शन देते हैं संगत जी, जिस पे गुरुजी ने अपनी गाल पे हाथ रखा हुआ है, व्हाइट चोले में, बहुत प्यारे गुरुजी, और रेड कलर का टिक्का लगाया हुआ गुरुजी ने, वही उसी उसी साइज का मेरे को स्वरूप मिल गया। तो अंकल जी बोल रहे थे कि तो आपके पास चरण स्वरूप है। तो मैंने कहा हाँ जी, मेरे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे पास चरण स्वरूप है। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो सारे स्वरूप है अंकल जी, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए सोच रही थी कि कुछ मिल जाता। तो संगत जी वही स्वरूप द्वारा मेरे को मिल गया। और एक वहां पर अंकल थे जो हमारे साथ जा रहे थे, एक उन्होंने एक और स्वरूप वहां पर बस में बांटे संगत जी, डुगरी में जाके, और फिर वो ही स्वरूप मेरे घर में भी लगाया, सेम 2 हो गए संगत जी। अब मैं सोचती हूँ मेरी बेटी आएगी, क्योंकि वो वैसा ही स्वरूप मैंने अपनी बेटी को भेजा हुआ संगत जी।
अब देखिए मैंने गुरुजी को वहाँ अपनी अलमारी के ऊपर अभी स्थापित किया है संगत जी। मैंने कहा फ्रेम करवाऊँगी, फिर देखती हूँ कि आप मुझे बताओ कि ये ब्लेसिंग मुझे अपने पास रखनी चाहिए या मैं किसी संगत को दूँ? तो बताना संगत जी, ज़रूर बताना। अगर मेरी बेटी लेना चाहेगी तो मैं उसको दे दूँगी संगत जी। बाकी संगत जी बहुत अच्छा लगा, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है, गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस करा है और संगत जी जिस गाड़ी में हम बैठे थे गुरुजी साक्षात उसमें थे। मेरे को बहुत दर्शन हुए, मैंने पूरी फ़ोटोएँ खींची हुई हैं और गुरुजी ने जो जल प्रसाद दा संगत जी, जो सबसे पहले मुझे आंटी जल प्रसाद दे के गई है, उसमें तो गुरुजी जैसे ही उन्होंने दिया मैंने ऐसे ही फ़ोटो क्लिक करी संगत जी। गुरुजी के इतने प्यारे दर्शन कि क्या कहूँ मैं। बहुत प्यारे गुरुजी के दर्शन हुए और फिर मैंने घर आके वही मैंने फ़ोटो जो क्लिक करी थी मैंने दोबारा देखी संगत जी, गुरुजी के तो दर्शन थे ही थे, लेकिन साइड में वहाँ शिव के भी दर्शन थे। बहुत ज़्यादा दर्शन थे, बहुत भगवानों के दर्शन थे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने आप नहीं होते तो आपकी बेटी का पता नहीं क्या होता गुरुजी। इतना प्यार देने के लिए, इतना अपने दिल में बिठाने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और बस में भी मुझे इतनी अच्छी सीट दिलाई गुरुजी ने, मैं आराम से गई संगत जी। ये सब गुरुजी की महिमा है। गुरुजी अपने बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाते संगत जी महाराज। और फिर हम लोग ना फिर संगत जी जहाँ से हमने सब रूप लिए फिर हम आ गए जूतियों की तरफ, तो जूतियाँ ली और चल पड़े अपनी बस की तरफ। तो रास्ते में संगत जी कुल्फ़ी वाली मलाई वाली कुल्फ़ी होती है ना, तो मेरा दिल करा कि मैं आए हुए हैं तो हम खा लें। तो हमने सबने एक-एक मलाई वाली कुल्फ़ी खाई संगत जी। उसके बाद एक माँगने वाली आ गई आंटी, वो कहती कि तू मेरी बेटी को दवाई दवा दे, तेरा बहुत भला होगा। तो संगत जी मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे। तो मैंने उसको दिए नहीं, छुट्टे थे ही नहीं संगत जी। फिर आगे ना मैंने छुट्टे कराए थे जो जब मैं कुल्फ़ी ली थी। फिर संगत जी एक अंकल जी थे, ऐसे ही बुड्ढे से अंकल जी थे, वो भी माँग रहे थे, सरदार अंकल जी थे। फिर मैंने उनको मतलब ₹20 दिए संगत जी। मैंने कहा मैं अंकल जी मेरे पास ₹20 ही है, तो हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा ₹20 ले लो, तो उन्होंने ले लिए। फिर आगे एक आ गई अपना बच्चा उठा के, वो कहती कि इसको कुछ खिला दे। मैंने कहा अब तो हम बस में जा रहे हैं, मैं क्या ही खिलाऊँ? तो मैंने फिर उसको संगत जी ₹10 दिए, वो बहुत खुश हुई, कहती तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। बहुत दुआएँ दी मतलब उसने। फिर संगत जी हम अपने बस में आके बैठे, फिर हम ना वापसी रवाना हो गए संगत जी। वापसी रवाना होते ही जो डांस करा, बैठे-बैठे संगत जी बस बड़ी भीड़ी थी, खुला नहीं थी बस, तो उस फिर हम बैठ-बैठ के डांस कर रहे थे, ताली पे ताली बजा रहे थे। बहुत आनंद लगा, बहुत आनंद लगा। और बस वाली आंटी ने फिर हमें कोल्ड ड्रिंक्स भी दी संगत जी। कोल्ड ड्रिंक्स दी, उसके बाद एक-एक लेस का पैकेट भी दिया, चाय भी दी, डबल-डबल वाली चाय भी दी, मतलब बहुत अच्छी सेवा की है उन्होंने। तो संगत जी सिर्फ ₹500 लिया था उन्होंने डुगरी का, ₹500 में उन्होंने इतना कुछ खाने को दिया संगत जी, उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना है। और संगत जी 16 तारीख को उनकी बस फिर जाएगी, वो जाएगी छतरपुर, तो वो 1500 ₹1500 ले रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाती, मेरे गुरुजी को पता है संगत जी। फिर कभी मौका लगेगा तो मैं जाऊँगी। तो बाकी संगत जी फिर हम आ गए, फिर उन्होंने रास्ते-रास्ते में सवारियाँ छोड़ी, जो रास्ते में से चढ़ी थी तो लास्ट ऑप्शन हमारा था, तो फिर हमें उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया, फिर हम ऑटो करके संगत जी हम अपने-अपने घरों में आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत ब्लेस करा संगत जी गुरुजी ने। मैंने जिस सीट में बैठी थी, मैंने उस सीट के आगे जो बाई होती है ना संगत जी, उसकी फ़ोटो खींची, वहाँ पे गुरुजी साक्षात ओम बैठे हैं और ओम के दर्शन हुए संगत जी मेरे को वहाँ पर, गुरुजी के ओम के दर्शन। और चाय प्रसाद उठाई, उसमें भी बहुत सारे दर्शन। और मट्ठी प्रसाद मैं सवेरे ही लगा गई थी संगत जी। मैंने कहा गुरुजी मट्ठी प्रसाद दोबारा लगा जाती हूँ, अब खाना होगा, भूख लगेगी तो खा लेना, हमने पता नहीं अब टाइम लग जाएगा। तो संगत जी उसमें भी गुरुजी ने सांप के दर्शन दिए और अपने भी दर्शन दिए संगत जी, और बहुत अच्छी तरह से खेल रही थी। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे ना रोए ना, और ना ही कोई इनको मारे, और अच्छी तरह से ये अपना लाइफ स्पेंड करे, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी शुक्राना करते-करते ना मेरे को इतनी नींद आ रही है, क्योंकि मैं ना थक गई गुरुजी महाराज। कोई बर्तन भी पड़े हैं तो मैंने भी नहीं मांजे गुरुजी, मेरा दिल कर रहा है थोड़े रेस्ट करने को।
और गुरुजी बर्तन नहीं मांजे मैंने बाद में करूँगी। और आप भी गुरुजी हमारे साथ ही थे, मुझे पता हमारे साथ गए हो और साथ ही गए थे और साथ ही इन्होंने अपने-अपने घर में सब कुछ छोड़ा संगत जी। मैं उसका भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और उनको उनका भी सबका शुक्राना करती हूँ, मैं जिन्होंने हमें अपने साथ लिया। उधर नाड़ा से इधर सॉरी गुरुजी, इधर आपके मंदिर में, डुगरी मंदिर में। डुगरी मंदिर तो इतना अच्छा बना दिया गुरुजी ने, आप बहुत-बहुत शुक्राना। जैसे पहले जाते थे तो रोड़े से निकलते थे, रोड़े बजते थे ना, तो आप वो चप्पल लगा के ही जाने देते हैं। और बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो इतनी अच्छी बेटियाँ मुझे दी हुई हैं गुरुजी, हर एक को ऐसी बेटियाँ देना। मेरे बहुत ध्यान रखती हैं संगत जी, बहुत ध्यान रखती हैं। और अब इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा भला। सारी संगत को अपने साथ लगाना गुरु जी महाराज, चढ़दी कला विच रखना गुरु जी। सबको अपना तन मन धन देना गुरु जी महाराज, अपने हाथ रखना पूरी संगत पे और पूरे बच्चों पे। गुरु जी मेरे बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखना, क्योंकि उनके ऊपर एक्टिविटी करने वाले बहुत लोग हैं गुरु जी, हम उनको कुछ कह भी नहीं सकते। तो इसके लिए ही मैं कह रही हूँ गुरु जी, बहुत ध्यान रखना। आपका बहुत कीमती सामान है, इसमें बहुत शुक्राना होगा गुरु जी महाराज। और गुरुजी जो आपने किया है हमारे लिए, उसका मैं देना कभी नहीं चुका सकती गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शिवाय अंकल जी, आपको भी जय गुरुजी। शिवाय अंकल जी, आपके लिए भी मैं अरदास लगाई है गुरुजी से कि जो भी ये चाहते हैं, नौकरी-शोकरी जो भी ये चाहते हैं, अपने माँ-बाप की सेवा, जो भी ये चाहते हैं गुरुजी इनको दो और इनको अच्छी राह पे चलाओ गुरुजी महाराज, ताकि रोज़ रात को मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो संगत जी, इसका जो दोस्त है वो आ जाता है तो फिर वो पता नहीं क्या करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये सोचती हूँ कि तुम लोग इसको आके ना अपना समझाओ, या ये तो ढंग से रहता नहीं है अभी, अगर ढंग से रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खुद ही निकाल दूंगी इसको। फिर ना कहना भैया, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ इससे। मैं हाँ, पता नहीं क्या करता रहता है, रात को वहां से आएगा, फिर भाग जाएगा, फिर चला जाएगा। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट होने का डर है, तो तू जिस सत्संग सुन ले। तो गुरुजी मैं सत्संग सुन रही हूँ और गुरुजी महाराज पता नहीं जी ये मैसेज मेरे लिए या किसी और के लिए, जिसके लिए भी है गुरुजी, उसके बेटे को कुछ ना हो, सारे अपने अपने घर में सुखी संत रहे। और गुरुजी जो आपने कल कहा था कि इसका एक्सीडेंट होगा, तो सच्ची में उसका एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी, लेकिन आपने जरा सा में ही टाल दिया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हमारे बच्चों का कभी भी बाल बांका नहीं होने देंगे संगत जी, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। गुरुजी को हर चीज का पता रहता है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गलतियों की क्षमा चाहूंगी गुरुजी महाराज। अगर इस सत्संग की तैयारी करते हुए विराम करती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शिवाय अंकल जी। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।